हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकनिक्स। तो बताओ क्या हाल चाल है भाई लोग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकनिक्स। तो बताओ क्या हाल चाल है भाई लोग। आवाज़ जा रहा है मेरा ना? हाँ भाई यार। हाँ भाई आ रहा है। हम्म, सो बताओ कैसा रहा प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस कर रहे हो अब? कैसा लग रहा है प्रैक्टिस करने में? यस भाई प्रैक्टिस तो आज तो किया नहीं क्योंकि आज थोड़ा चले गया था डॉक्टर के पास। अच्छा अच्छा, मज़ा आ रहा है ना अब चार्ट हाँ देखने में? ये बताओ। हाँ, बाकी चार्ट देखने में एकदम सही लग रहा है भाई। हम्म, आज खाली प्रैक्टिस नहीं किया क्योंकि थोड़ा बाहर से ज्यादा आया। मैं तो वही घर में तो चाहते में घुसा रहता हूँ। मज़ा आता है ना अब पहले से? ये बताओ। हाँ, आना चाहिए। मैं तो पहले भी घुसा ही रहता था, अभी भी घुसा ही रहता हूँ। सही है। ओके सो मेरे पास अभी आ गया हेड। अभी मेरे को जाना पड़ेगा किसमें? चलो मतलब भाई एक स्टॉप लॉस हो गया था ना। कल दोनों स्टॉप लॉस है। अभी दिखाता हूँ, सब करता हूँ, अपडेट भी करता हूँ उसको। सो 50 पिप्स का एसएल रहेगा। 50 60 ऐसा बोला था ना मैं, 50 से 60 के बीच में, तो उस तरह से एसएल रहेगा। एंड इतना पॉइंट का टारगेट है, ठीक है। एंड एक बार बिटकॉइन में भी पोजीशन बना लेता हूँ। चलो। मतलब भाई जहाँ कैंडल चालू होता है वहीं से मतलब। हाँ, जहाँ से अपन देख रहे हैं ना अभी, जस्ट जहाँ से देख रहे हैं वहीं पे एंट्री बना ली है, ठीक है। अब देखो, कल देखोगे तो कल यहाँ पे अपना एसएल गया था, पहले एसएल गया देन टारगेट। अब इसको क्या बोले बताओ। तो चलो ठीक है, जो भी है अपना एसएल एसएल होता है। एंड वैसे इसमें भी देखोगे तो इसमें भी सेम है भाई। गोल्ड में भी सेम, यहाँ पे एसएल गया एंड देन ये टारगेट दिया। ओके। यस सो भाई, जो ठीक रूल है। है रूल हाँ, की तरह रूल्स चलो। आर रूल्स, सो हम रूल्स पे ही हैं। तो भाई ये रूल से मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। हाँ, मिलेगा ना। मैं क्या बोला ना आपको, यहाँ पे देखो कल का है ना ये। अभी पता है भाई, हम्म ये रूल के हिसाब से हम चलते हैं। क्या हो गया बताओ। भाई इसमें मान लो, इसमें थोड़ा ये एक मतलब ऊपर से ही बता दो ना। जैसे मान लो कि 50 पीस का ऐसे ले रहे तो मान लो कि कितना लॉस होगा, मतलब कितना लॉस ले रहे, मतलब आ, 50 पीस का अगर। ऐसा समझ लो क्या, जैसे फिर ये डिपेंड करता है ना कितना लॉट लेते हो आप। जैसे एक सेकंड, हाँ बताता हूँ। जैसे सपोज करो गोल्ड का आपने एक लॉट उठा लिया, ठीक है, एक लॉट। सो उसमें अगर, नहीं, जैसे हाँ मान लीजिए कि बिगनर बिगनर ही है और चालू कर रहे हैं। हाँ, मैं अब बता देता हूँ, उसके बाद मैं कैलकुलेट भी करके बता दूंगा आपको, राइट। सो देखो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज करो क्या, आप एक लॉट ले लिए गोल्ड का। तो एक लॉट में अगर 10 पिप्स, 10 पिप्स इन द सेंस कि अगर एक पॉइंट नीचे आता है गोल्ड, तो आपका $100 का नुकसान होगा। 5 पिप्स मतलब $500 का नुकसान हो गया। अब चलो आप एक तो नहीं ले सकते, एक लॉट बहुत महंगा होता है स्टार्टिंग में। 0.1 लॉट ले लिया आपने, लिया 0.1 लॉट। तो 10 डॉलर का नुकसान होगा। एक पॉइंट, एक पिप्स, 10 पिप्स पे। 50 पिप्स आया तो 50 इंटू 10, नहीं 5 इंटू 10, मतलब $50 का नुकसान होगा। समझ आ गया? अच्छा, मतलब बरोबर। नहीं नहीं समझ आया तो मैं बता भाई देता हूँ। देखो, मतलब हाँ मतलब इंडियन करेंसी में देखेंगे तो लगभग चार चार हजार लगभग टारगेट मिलने के बाद कितना प्रॉफिट होगा। हाँ, अब टारगेट मिलने के बाद उसके 3 टाइम्स, मतलब अगर आपका 50 पिप्स लॉस हो रहा है ना, तो $50 लॉस हो रहा है तो $150 का प्रॉफिट होगा 0.1 लॉट पे। ओके ओके, हम्म मतलब जा रहा है तो एक गुना, आ रहा है तो तीन हाँ, गुना। इसके वजह से तो प्रॉफिट में है। अच्छा चलो, अभी देखता हूँ। अभी तो नहीं, अब नेक्स्ट बैच अगर होगा ना उसमें मैं लाइव मतलब ऐसा ट्रेड करूँगा रियल मनी से। $100 डालूंगा एंड दिखाता हूँ वो $100 जीरो होता है या क्या होता है, देखेंगे अपन, ठीक है। सो अभी तो नहीं आप नहीं कर नहीं, सकते अभी क्योंकि अभी अभी निकल चुका है अभी ना। नहीं, बात। हाँ, अभी नेक्स्ट बैच में मैं पक्का वही करने वाला हूँ। उसको लाइव में $100 डिपॉजिट करूंगा, सब कुछ लाइव में करके। एंड $100 को मैं उसको दिखाऊंगा ऐसा करके, 45 डेज के बाद कितना रहता है वो, 100 से 95 होता है या फिर जीरो हो जाता है या फिर 200 हो जाता है, वो हम देख लेंगे। एंड उसमें सिर्फ एक ही पेयर में करेंगे, या तो बिटकॉइन में करेंगे या तो गोल्ड में करेंगे। भाई ये जो आप कर रहे हैं ना, इससे मुझे एक चीज सीखने के लिए मिला क्या चीज़? कि एक्यूरेसी कम भी हो ना,
तो आप हाँ, मनी मैनेजमेंट ये के साथ एक यही रूल के भाई, साथ चलोगे, यही मैं सिखाना चाहता था, यही दिस इज एक द, रूल ये के कह साथ सकते हो कि ये चलोगे एक तो इम्पोर्टेंट आप स्किल है। तब तक भी आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। हम्म, यही मैं सिखाना हाँ चाहता हूँ भाई, भाई। हाँ, ये जो आपने मतलब ये सिखाया ना भाई, भाई पहले हम लोग क्या सोचते थे भाई, पता है क्या आपको? हम्म अगर मैं भी था या कोई भी अगर ऐसा रहता है तो वो क्या सोचता है कि मतलब मेरा कम से कम 70-80% मीटिंग एक्यूरेसी रहना चाहिए, 1:2 देकर निकलना चाहिए ऐसा। लेकिन आपने जो बताया ना कि ये है मतलब कि आपने को एक रूल डिफाइन कर लेना है, प्रोबेबिलिटी पे ध्यान देना है, तब से एकदम पूरा माइंड चेंज हो गया है। ये अब मतलब समझ लो ना देखो कि भाई, आपका 40% पे एक्यूरेसी है और एकदम डिसिप्लिन के साथ है, फिर भी प्रॉफिटेबल हो जाए। देखो मैं क्यों बोल अप रहा हूँ, डाउन देखो। जब करते हैं ना, हम्म मुझे ये चीज बेस्ट लगा कि भाई जब अंदाजा हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, तो जब हम उसमें सीख के कर रहे हैं तो भाई फिर तो मतलब कि आप लॉस में जा ही नहीं सकते रूल के हिसाब से, कभी भी, देखो, कभी हाँ नहीं। हाँ बिल्कुल। अब देखो मैं क्या, मेरे सिखाने का क्या वो बोल सकते हो मोटिव था, वो ये था कि सपोज करो क्या आपने मैं बार बार बोलता हूँ 20% ही वेटेज किसका है, अपना टेक्निकल का, टेक्निकल एनालिसिस का सिर्फ 20% वेटेज है। इसके बाद 80% वेटेज है माइंडसेट का, 80% वेटेज है माइंडसेट का। तो अब ये 20% वेटेज है तो क्या इसको हम पढ़े या छोड़ दें? देखो अगर छोड़ भी दोगे तब भी प्रॉफिटेबल हो जाओगे, बट आपको राइट टाइम पे एंट्री एंड राइट टाइम पे एग्जिट कौन देगा? ये देगा टेक्निकल एनालिसिस। सिर्फ एकलौता यही है जो राइट टाइम पे एंट्री और एग्जिट देगा। तो भाई इसको हम क्यों ना पढ़ लें, क्योंकि देखो अगर पता चल जाएगा आपको कहाँ जाना है, कहाँ निकलना है एंड कहाँ एंट्री बनाना है, तो अब इससे बेस्ट क्या हो सकता है? इसके लिए थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। बाकी देखो इसका कुछ कोर्स नहीं है, 80% वाले का कुछ भी कोर्स वगैरह नहीं है। ये धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा, कुछ टिप्स वगैरह है वो अगर आपको पता चल जाएगा तो ये धीरे धीरे मार्केट में टाइम देने देने के बाद ये डेवलप हो जाएगा। ये कैसे डेवलप होगा? बेसिकली ये सिंपल, आप एक रूल्स बनाए, उस रूल्स को स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो, दैट्स इट। मैं जो अभी ट्रेड कर रहा हूँ उसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं लगा रहा हूँ ना। और यकीन मानो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या होगा पता है? प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 50-50 होता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा बताओ मुझे? ज़्यादा से ज़्यादा मैं C2C रहूँगा, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। कॉस्ट तो कॉस्ट ही हो जाएगा लास्ट में, अगर हाँ लास्ट में ज्यादा लॉस भी हुआ। बस लॉस ज़्यादा होने वाला नहीं है जहाँ तक मुझे पता है प्रोबेबिलिटी के बारे में। हाँ भाई सही है। ठीक है, तो इसके वजह से मैं बोल रहा था ये चीज़। बाकी आपको मैं नहीं ये बोल रहा हूँ कि ये ईएमआई है तो इस पे नहीं बनेगा, बट आप ईएमआई पे टिकोगे नहीं, ये मैं लिख करके देता हूँ। एक दिन दो दिन आपका टारगेट हो गया, उसके बाद बैक टू बैक दो तीन लॉस हो गया ना, हो गया खत्म। लेकिन जो मैं यहाँ पे वो जो अपना प्रोबेबिलिटी का गेम प्ले कर रहा हूँ उसमें मुझे लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हाँ भाई, उससे रूल पता चल लगता है कि ये चीज कितना जरूरी है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ भाई, ये काम नहीं कोई भी काम करो, डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। अपना जो आज का जो लेवल्स वगैरह मैंने दिया था उसको मैं एक बार ही बता देता हूँ, ठीक है? सो दैट कि लोगों को ऐसा ना लगे कि कुछ भी ऐसा मैं हाँ भाई, बताता हूँ फेक भाई वेक। क्रूड ऑयल से स्टार्ट करो ना भाई। हाँ चलो क्रूड से देख लेते हैं। सो मैंने क्रूड को क्या बोला था पहले ग्रुप में देख लेते हैं। बिटकॉइन में ज्यादा पैसा बनता है भाई। नहीं तो भाई गोल्ड को भी देख लो एक बार ही। हम्म। आपको ऐसा लगता है ना, गोल्ड को देख लो। मैं बिटकॉइन में ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा नहीं बनता है, बनता है भाई। गोल्ड में तगड़ा बनता है, गोल्ड में तगड़ा बनता है पैसा भाई। ये था नहीं भाई, क्रूड का। वो नहीं बोल रहा, उसमें कम टारगेट में मतलब कि देखो ज्यादा ये मतलब ये कि ये मुझे ये बता दो, हाँ। देखो बिटकॉइन भाई एक बार सीख लो, जहां लगाना होगा वहां। मुझे तो JPY खतरनाक लगता है, सही बताऊं तो। इसमें बहुत ज्यादा जल्दी पैसा बनता है यार, सही बताऊं तो। मतलब ये बैंक निफ्टी जल्दी है एक ज्यादा। तरह से, USD भाई हम JPY। लोग भी करेंगे ना, हम लोग भी करेंगे ना भाई, तो खाली गोल्ड और JPY नहीं करेंगे, आपने जैसा बताया। हाँ देखो एक पेयर पकड़ो, एक पेयर पकड़ो पकड़ो, उसमें करो, गोल्ड को करो या फिर इसको करो। अभी देखो क्रूड ऑयल का क्या सीन है, इसमें थोड़ा चार्ज ज़्यादा लगता है, मतलब इसका स्वेप ज़्यादा है, इतना ऐसा दिखेगा। और ये USD देखोगे ना, गोल्ड देखोगे तो एकदम परफेक्ट, ये एकदम साथ साथ दिखेगा, इसमें बहुत कम चार्ज लगते हैं। फिर बिटकॉइन में भी थोड़ा ज़्यादा लगता है, ठीक है। बाकी मुझे मुझे पर्सनली ना अभी पहले गोल्ड था, अभी मैं इसको ज़्यादा देखता हूँ यार, इसमें खतरनाक बनता है पैसा। ये बैंक निफ्टी है, देखो रुका रहेगा तो रुका रहेगा, और ऐसे एक ही मूव दे देगा भैया, उसी में आपका पूरा पैसा बन के निकल जाएगा। तो ये है। बाकी गोल्ड तो है ही भाई, गोल्ड किंग है भाई, उसको कुछ नहीं बोल सकते हैं। नाउ ये ट्रेड का क्या सीन था, ये देखो परफेक्ट ये लेवल का ब्रेकडाउन दिया था, लेवल देख लो पहले, मैं परफेक्ट बनाया था एंड देन ये परफेक्ट ब्रेकडाउन दिया।
एंड ये रीटेस्ट पे एंट्री हुआ, ये जो आपको ब्लू कलर का कैंडल दिख रहा है वो बिग वाला, उसमें एंट्री बना। नाउ इसका क्या था पहला, latest entry कोड है। हाँ पहला तो एक ये इधर लाइन आ रहा था, मैं बाद में अपडेट किया था। नाउ यहाँ तक वेट करना था, बट इसने इधर को ब्रेक करके एंड देन यहाँ से ये ऊपर चला गया। मैं बोल दिया इस टाइम पे ही, मैं बोल दिया भाई कॉस्ट टू कॉस्ट कर लो, क्योंकि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। सेलिंग आना होता तो इतना वीक के साथ नहीं आता, डायरेक्ट आ जाता। तो उसी टाइम पे मैंने ग्रुप में अपडेट कर दिया था, अभी दिखा देता हूँ। ये ये यहाँ तक आया इसके नीचे से। उसके बाद मैंने बोल दिया भाई यहाँ पे देख लो ट्रेल एसएल, ठीक है ये बहुत स्लो है, मैंने बोला इसको ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो इसमें, ये मैंने बता दिया था इधर। और उसके बाद अपना JPY। ना JPY का क्या सीन था पता है, अगर JPY यहाँ पे आता ना तब भी मस्त सेलिंग मिलता। ना अगर इस लेवल को ब्रेक करता है ना, क्योंकि ये है बायर का लेवल, अच्छा बायर का लेवल था, तो भाई यहाँ तक आना JPY को बनता था। ये लेवल याद रखना, देख लो ये वाला है। सो 53 153 8 पॉइंट समथिंग था यहाँ पे, 8.53 समथिंग था। सो ये लेवल पे से बाइंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। नाउ ये इतना दिखने में इतना छोटा लग रहा है ना भाई, इसमें बहुत पैसा बन जाता है इतना में। सो यहाँ पे एक पहले तो ये इसको ब्रेक करता वन गो में यहाँ तक। नाउ अगर ये एक ही कैंडल यहाँ पे आ जाता ना तो हम एंट्री नहीं लेते, तो ऐसा नहीं होता है, ये पहले यहाँ आता है देन एक ही ब्लू कलर का कैंडल ये ऊपर आ जाता है। नाउ इसके बाद यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एग्जिट, खत्म। और इससे बेस्ट मूव मिलता यहाँ आता ना तो बहुत बड़ा मूव मिलता, बट वो वहाँ पे गया नहीं। सो कोई नहीं, अपन को तो हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना पड़ता है। सो अभी क्रूड ऑयल को दिखा देता हूँ, ये देखो क्रूड ऑयल का सीन कैसा था। सो इसमें कुछ भी एसएल नहीं गया, कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने बोल दिया निकलने को। नाउ ये 15 मिनट पे था ट्रेड, तो ऐसा देखो 15 मिनट पे JPY दिखा देता हूँ। ये देखो भाई JPY कहाँ गया इस, हाँ देखो JPY। नाउ ये रिटेस्ट करने गया कि नहीं गया बताओ एक बार। ये यहाँ पे नाउ ये रिटेस्ट किया एंड यहाँ से जो एक ही कैंडल दूसरा कैंडल में ही पूरा टारगेट आ गया यहाँ तक, यहीं तक जो नहीं था। अभी यहाँ से हम बाइंग करते तो यहाँ तक अगेन टारगेट आ जाता। ठीक है अभी इसमें कुछ नहीं करेंगे, बाइंग हमें यहीं से करना था, हमने किया नहीं क्योंकि ऑलरेडी सेलिंग में प्रॉफिट हो चुका। अगर बाइंग में यहाँ से करना था, यहाँ कहीं का एसएल होता एंड वेट करते। ठीक है ये इसको एक बार यहाँ पे आना चाहिए यार, कायदे से इसको यहाँ पे आना चाहिए एंड आता है तो ठीक है, वरना देखते हैं क्या होता है आगे, उसके बाद अकॉर्डिंगली अपन प्लान करेंगे, अभी नहीं। नाउ गोल्ड पे आ जाते हैं। अब देखो गोल्ड का क्या था, एक मिस्टेक था मेरे से। सो देखो क्या है ना, कितना भी कोशिश कर लो आप, ठीक है कितना भी कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, धीरे धीरे डेली सीखोगे। सो मेरा जो डिस्क्रिप्शन होगा यूट्यूब में उसमें मैं लिख के रखा हूँ कि ये मार्केट मुझे डेली सिखाता है भाई, कुछ ना कुछ मेरे मतलब सिखाता इन द सेंस कि मैंने जो रूल्स बनाए ना उस पर मैं खुद स्ट्रिक नहीं रहता हूँ, कभी कभी उसको फॉलो नहीं करता हूँ, तो इसके वजह से मुझे उल्टा पुल्टा दिख जाता है चार्ट पे। अब मैं हूँ ज़्यादा अभी साइकोलॉजी में सीख रहा हूँ ज़्यादा, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि चार्ट को साइकोलॉजी की तरह रीड करना सीख रहा हूँ। बाकी बात जो टेक्निकल है ना वो मैं मानता हूँ मेरा अच्छा है, टेक्निकल रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है एंड साइकोलॉजी टेक्निकल को मिलाओ, हाँ टेक्निकल को मिलाओ और प्राइस के मोमेंट को देखो तो चलता है। बताओ। सो यहाँ पे क्या हुआ था, कितना टाइम हुआ है? टाइम हो रहा है 9:40। वो नहीं भाई, मतलब कितना टाइम हुआ? किसमें मेरा कितना टाइम हुआ भाई, अच्छा ट्रेडिंग में पूछ रहे हो। नहीं नहीं भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब आपको ट्रेड करते हुए कितना टाइम हुआ अच्छा है? ये पूछ रहे हो भाई, मुझे मार्केट के बारे में पता चला 2016 और 17, ऐसा बोल सकते हो लास्ट में, 16 के लास्ट में, तो मैं 17 मान करके चलता हूँ। ये जब मैं पंजाब गया था वहां पे पता चला मेरे को फर्स्ट टाइम। देन यहाँ से स्टार्ट किया था मैं एंड वो यहाँ पे मतलब 1 साल 2-3 महीना तो मुझे लग गया था सीखने में इसको कि बेसिक क्या होता है, तो मैं खुश हो जाता था, कैंडल स्टिक देखता था तो मैं खुश हो जाता था, क्योंकि उतना सारा वीडियो भी नहीं होता था उस टाइम पे यूट्यूब पे। सो यहाँ से स्टार्ट किया था एंड जो, 2-3 महीना ही लगा आपको सीखने में? अरे नहीं मेरे भाई मैं बता रहा हूँ बेसिक सीखने में, कैंडल स्टिक सीखने में क्या है कैसे काम करता है उसमें 2-3 महीना लगे। अब तो लोग 2 दिन में सीख जाता है कैंडल स्टिक। भाई का तो रियल ट्रेडिंग 2022 से शुरू हुआ था ना। हाँ 21-22 बोल सकते हो, वही सेशन था 21 से 22 के बीच में, 22 ही बोल सकते हो क्योंकि मेरा कॉलेज खत्म हुआ उसके बाद में स्टार्ट किया। ठीक है भाई, और कोई डाउट। नाउ यहाँ से स्टार्ट किया था तो मैं सबसे सबसे पहला जो मेरा शेयर मैंने जो बाई किया था वो था आइसर मोटर। आइसर मोटर पता है, उसको मैंने हाँ बाई भाई, किया था। हाँ भाई वो तो काफी महंगा है।
नहीं नहीं, जब मैं बाई किया था 1200 के आसपास चल रहा था, 900 या 1200 चल रहा था, देखना पड़ेगा। उस तरह से चल रहा था, ठीक है। वहां पे बाई किया था, एंड ये भी मुझे याद है 1900 का मैं बेचा था। 3 महीना 4 महीना, नहीं 4 महीना, हाँ 4 महीना 5 महीना के आसपास होल्ड किया था। तो फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली ये होने के बाद मैंने स्टॉप कर दिया, मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया 2018 में, ठीक है। उसके बाद से फिर उतना ज़्यादा कुछ भी नहीं, बट चार्ट देखता था यार, पता नहीं इससे अलग ही लगाव हो जाता है, इसको जब देखोगे ना अलग ही हो जाता है। मतलब उस टाइम पे पबजी आया था, उस टाइम पे, ठीक है, जब ये यही टाइम पे हाँ ये भाई। आया था। हाँ भाई। तो लोग इसमें बिजी रहता था, मैं इसमें बिजी रहता था। हालांकि मैंने भी ये खेला, अभी भी खेलता हूँ। बट ये कैसा था ना कि पता नहीं मुझे इसमें क्यों इंटरेस्ट था, समझ नहीं आ रहा था। तो उस टाइम पे लोगों को ये समझ में भी नहीं आता था, बहुत कुछ कोई देखा था, बहुत लोगों को पता भी नहीं था, क्योंकि देखो इंटरनेट आने के बाद लोगों को ये इसके बारे में पता चला। बट मैं इंटरनेट पता है कब से यूज कर रहा हूँ? भाई स्टॉक में भी वैसे ही होता है ना। क्या हुआ? बोले स्टॉक में जो जैसे शेयर खरीदते हैं, हम्म। तो ऐसे ही मतलब जैसे चार्ट रहता है, तो भाई ऐसे ही एनालिसिस करना पड़ता है ना। हाँ सेम 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 भाई, कोई भी देखो प्राइस एक्शन का यही तो ब्यूटी है, किधर भी लगा दो सेम ही काम करता है। ना दिक्कत ये था कि उस टाइम पे जैसे मतलब इंटरनेट था नहीं, तो लोगों को ये चार्ट भी नहीं पता था। अपना ऐड देख लेता है तो कोई भी समझता है ये ऐसा गैमलिंग का है, कुछ भी बोल देता है लोग। तो उस टाइम पे ये चार्ट लोगों को समझ में भी नहीं आता था, बहुत लोगों को, कि क्या है। अब मैं हूँ गांव से, एक सेकंड रुक जाओ। आपका भाई घर बिहार ही है? हाँ भाई। कहाँ से? अरे मैं समस्तीपुर से हूँ भाई। समस्तीपुर। हम्म। सो उस टाइम पे ना देखो, हाँ। अभी क्या है ना, लोग इसको देख चुका है कैंडल को, तो अब उसको लगता है। लेकिन उस टाइम पे बहुत लोगों को ये पता नहीं था कैंडल क्या होता है। इस ऐसे चार्ट भी तुम देखते ना फोन में, तो कोई कुछ नहीं बोलता था, मतलब ठीक है पता नहीं क्या देख रहा है, कुछ भी होगा। बट अभी ऐसा देखोगे तो जिसको जिसको थोड़ा आइडिया है, जिसका लॉस वगैरह हुआ है ना, वो तुम्हें ऐसा देखेगा, लगेगा पता नहीं तुमने उसका खून कर दिया या क्या कर दिया। है कि नहीं? है रियलिटी है ना भाई। हम्म। तब तो भाई बोलेगा कि से हाँ मत भाई। करो, इससे गिर हाँ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। सो इसके वजह से नाउ देखो, तो उसके बाद से स्टार्ट किया सीखना, धीरे 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 करते करते आता गया। उसके बाद 22 से स्टार्ट किया और अच्छे से फिर ठीक है भाई। तो मेरा जो है ना, मेरा मेन फोकस रहता था टेक्निकल टेक्निकल, क्योंकि सब लोग यही करता था ना, मतलब मुझे भी यही लगता था टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, हो जाएगा हो जाएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या है, जो आपको बार बार चीज़ें रिपीट होता हुआ दिख रहा है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस अकॉर्डिंग टू मी। जो प्रीवियस लास्ट में हो रहा है उसको देखो कैसा हो रहा है, उसके बाद उस टाइम पे उस पॉइंट पे कैसा मार्केट रिएक्ट कर रहा है, उसको आगे भी यूज़ करने की कोशिश करो, लाइव में फाइंड करने की कोशिश करो। सो वही चीज़ है। अब कुछ भी इसको स्टडी के साथ रिलेट करोगे तो क्या होगा, फिजिक्स पढ़ा ना भाई, सबने पढ़ा फिजिक्स, न्यूटन्स के लॉ भी पढ़ा। बट उसको रियल लाइफ में कौन यूज करता है? कोई नहीं करता। तो वो भी तो लाइव में तुम नहीं देख रहे हो ना, लाइव में वो न्यूटन का जो लॉ है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी तुम नहीं देख रहे हो। तो सिमिलरली यहाँ पे भी देखते हो ना, तो इसको लाइव में यूज करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे तुम पैसा बनाने के लिए आए हो, समझ रहे हो। न्यूटन्स के नियम से आपको कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा। वो सिर्फ कोई पूछेगा बता दोगे, क्योंकि आपको उसको उससे ज़्यादा मतलब भी नहीं है। तो उसको आप लाइफ में क्यों यूज़ करोगे, रियल लाइफ में क्यों यूज़ करोगे। बट इनडायरेक्टली हम करते हैं, इनडायरेक्टली इसको भी हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। जो भी मार्केट है ना अपना, जैसा भी मार्केट है, कपड़ा मार्केट है, कुछ भी है, वहाँ पे ऐसा ही चलता है। बट वो हमें दिखेगा नहीं ना। तो ये चीज़ हो जाता है। हाँ, डिमांड सप्लाई तो हाँ है। हाँ हाँ। बाकी कोई नहीं भाई, करो आराम से करो, हो जाएगा, ठीक है। और देखो मेरा क्या गलती था, कि जैसे ये हुआ था ना, अभी मुझे देखना चाहिए था कि ये अगेन ये इधर से लो लगाया है, ये जो प्रीवियस वाला स्विंग था इसको इसने ब्रेक किया है। तो M1 तो शिफ्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए बताओ। जब इतना दिन से मैं बता रहा हूँ इसको शिफ्ट होना चाहिए ना थोड़ा नीचे, यहाँ पे। हाँ भाई। इतना दिन से हाँ। मैं बताता हूँ ना। हाँ भाई। अभी मैंने इसको इधर छोड़ दिया था, इसके वजह से मुझे क्या लगा पता है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया। तो शॉर्ट किया तो मुझे लगा क्या, हाँ ये फेक ब्रेकडाउन है। पहले ऐसा था, अभी दिखाता हूँ नाउ। पहले इस तरह से था, ठीक है, ये इस तरह से था। अभी यहाँ पे पूरा फेक दिखेगा, छोटा सा गया विक के साथ अंदर आ गया, दिख रहा है ना फेक। नाउ मैं यहाँ पे शॉर्ट किया, तो मैं हाँ यहाँ पे भाई। वेट किया तो क्या हुआ पता है, मैं वेट किया, मैं पीछे भी नहीं देख रहा हूँ ना, वेट किया तो फिर ये नीचे आया, तो मैं तो सोचा चलो ठीक है अभी मतलब अपना जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग तो आ रहा है। बट मैंने इधर ही ब्रेक कर रखा था रूल्स ना, उसके बाद क्या हुआ, आगे ये बिग कैंडल बन गया।
फिर भी मैं वेट कर रहा हूँ। देन मैं पीछे देख रहा हूँ तो देख रहा अरे यार ये मेरे से गलती था, इसको इधर शिफ्ट करना था। एंड देन अभी शिफ्ट किया ना, अब देखो कितना परफेक्ट ब्रेकआउट है। एंड ये रीटेस्ट करने कितना एंट्री परफेक्ट लिए है। थे क्या भाई? क्या हुआ? इसमें लिए थे क्या ट्रेड? मिस हो हाँ गया। ये वाला, उसके बाद मैंने यहाँ पे कट किया इधर एंड इधर बाई किया। तो ये दिख गया मुझे, अच्छा था कि मैं दिख गया, वरना फिर मैं और भी और तो होल्ड नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है ये क्लोजिंग ऊपर आ गया तो मैं रीटेस्ट पे मुझे निकलना है। बट ये वाला फिर नहीं लेता, क्योंकि मुझे ये भी उसके बाद अगर सपोज करो ये फेक दिखता, ये भी तो फेक ही दिखता, तो फिर मुझे ये वाला भी नहीं होता, राइट। सो इसके वजह से मैंने यहाँ से क्या किया, अपना एक ट्रेड ले लिया एंड यहाँ पे नहीं लिया, यहाँ पे लिया एंड यहाँ पे एग्जिट भी किया, दोनों काम एक एक टाइम पे किया। भाई बिना रिटेस्ट का आप मतलब ट्रेड नहीं लेते क्या? नहीं नहीं भाई, बिना रीटेस्ट एंड जो मैं कंडीशन बताया ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन फेक का, उसके बगैर मैं नहीं लेता हूँ। देखो जो मैंने रूल्स डिफाइन किए उसमें सेट बैठ रहा है तो मैं ट्रेड करूंगा, नहीं बैठ रहा है घंटा नहीं करूंगा, मार्केट कहीं चला जाए। समझ रहे हो? मतलब कि भाई मतलब तक रिटेस्ट नहीं होगा तो ट्रेड में एंट्री नहीं करना। नहीं मैं नहीं करता ये हूँ। रूल रूल बनाया ना भाई, रूल बना के रखते हैं, तो अब उसमें नहीं बैठेगा तो रिट्रीट करेंगे ही नहीं। नहीं नहीं, अब कभी कभी अच्छा क्या चलो, होता है हाँ मतलब अभी दिखाता मतलब हूँ कि कि क्या जैसे ब्लॉक प्राइज करता एक्शन है ना। कैसे काम करता है, देखो। अब पीछे चले जाना इसमें एंड पीछे देखना कि मैं ये लेवल 2 दिन से ये लेवल ऐसे ही पड़ा हुआ था, मतलब 28 को भी था, 29 को भी था एंड 30 को भी था। 9:30 के रात में इस लेवल पे आया है एंड यहाँ से बाइंग आया है। अब बोलो क्या मैं रात को 2 बजे में उठ करके 1 बजे लेवल बनाया क्या भाई, कि यहीं से आया बाइंग? नहीं देखो यहीं से बाइंग आया ना। तो सब काम भाई करते कल हैं। से हाँ सब काम करते हैं भाई, आपको डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो अपना आ जाते हैं कोर्स पे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। जनरल डिस्कशन ओवर। सो यहाँ पे देखो कोर्स में क्या है ना, कि हम लोग ऑलरेडी कितना कर चुके हैं, रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट हो गया एंड अपना ट्रेन लाइन तो नहीं हुआ है एंड फेक वाला हो गया है, कंडीशन मैंने 3 बता दिया है। तो एक बार थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूँ तो और इजी रहेगा। मैंने अभी तक कवर क्या क्या कर लिया उसको मैं बता देता हूँ। सो सबसे पहला हमें क्या जानना चाहिए, जिसमें अच्छा रहना चाहिए, वो है मार्केट स्ट्रक्चर। उसके बाद बताओ, आप लोग बताओ। उसके बाद लेवल देख, मार्केट 1M। ठीक है, बेसिकली ये मतलब है हमें, ये इसको तो इग्नोर करो, बट इसको फाइंड करते आना चाहिए। एंड थर्ड, लेवल्स। सप्लाई डिमांड। नहीं नहीं, सप्लाई डिमांड नहीं, अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके भाई। ठीक है, बाकी सप्लाई डिमांड भी है अपने पास, देखेंगे ना। इतना अभी तक कवर हो चुका है। सो आई होप कि देखो अभी लग रहा होगा कितना चीज़ यार, इतना चीज़, इतना एक तो टाइम दिए हैं, इतना कुछ सीखने को मिला है, इतना पढ़ा दिया, अभी याद भी नहीं रह रहा है। तो यकीन मानो मैं जितना बता रहा हूँ ना, इसमें से सिंपली जब ये अपना कोर्स कंप्लीट होने वाला होगा ना, उस टाइम पे आप देखोगे कि मैं जस्ट 3-4 चीज़ को फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहा हूँ। बाकी सबका आइडिया होना ज़रूरी है। बाकी जैसे एग्ज़ाम में होता है ना कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हो, बट जो एग्ज़ाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पता चल जाता है लास्ट में क्या आने वाला है। सिमिलरली यहाँ पे कुछ ही चीज़ जो इंपॉर्टेंट होता है, जैसे ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया, इसके बीच में मैंने कितना चीज़ डिस्कस किया, अभी वो चीज़ आपको ऐसे याद रखने बैठोगे ना तो बहुत दिक्कत होगा। वो कैसे आएगा, तो आप जैसे चार्ट देखोगे अंजने में जो मैंने बताया उसको जस्ट एक बार रिकॉल करोगे तो वो आ जाएगा। बाकी इस चीज़ में आपको मास्टर होना है, बिना कुछ ड्रॉ किए भी आपको पता होना चाहिए कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट में स्विंग कौन कौन सा क्या है नहीं है, रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या हो सकता है। ठीक है, बस ये 3 चीज़। एंड अभी हम पढ़ेंगे ट्रेंड लाइन। एंड ट्रेंड लाइन कुछ नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर को पकड़ो एंड रेजिस्टेंस को पकड़ो, हो गया ट्रेंड लाइन। ठीक है, अभी अपनी नेक्स्ट टॉपिक अपना है ट्रेंड लाइन कैसे है। तो यार अगर मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये हायर हाई बनाते जा रहा है एंड हमें दिख रहा है ये स्विंग, ये स्विंग,
ये स्विंग। सो पहले हम क्या करते थे, पहले इस टाइप के स्विंग को हम मार्क करते थे, ये वाला को। नाउ ऐसे मार्क करेंगे, ये 3 4 देखो, इसमें एक मिला था, एक मिला, दो मिला, दो मिल गया ना, उसको लेकर के ऐसे ड्रॉ कर दो। दिस इज कॉल्ड ट्रेंड लाइन। ये क्या ट्रेंड लाइन क्या है बेसिकली, ये अभी अभी जो ट्रेंड लाइन ये सपोर्ट कर रहा है, तो ये सपोर्ट हो गया, सपोर्ट वाला ट्रेंड लाइन हो गया। ऊपर से दिख रहा है तो ये रेजिस्टेंस हो गया ना भाई। अभी इसमें क्या याद रखोगे, बाकी मैं बताता हूँ, जस्ट एक ओवरव्यू दिया कि ये क्या होता है। सो मार्केट स्ट्रक्चर, तीन यही इंपॉर्टेंट है, मार्केट स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता है, ट्रेंड लाइन हो गया। जस्ट इस बेसिक ओवरव्यू, बाकी इसके डेप्थ में अभी जाऊंगा तो समझ में आ जाएगा और, ठीक है। आई होप कि किसी ने नहीं बताया होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर को पकड़ो, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, ट्रेंड लाइन हो गया। कभी सुना किसी से? नहीं, क्योंकि हाँ, क्योंकि लोगों को ऐसे में इंटरेस्टिंग है, ऐसे दिखाओ कैसे बनाना है वो भी नहीं पता, बस बता दो हो गया, अभी उसमें उसको मज़ा आता है। तो चलो अपना स्टार्ट करते हैं ट्रेंड लाइन टॉपिक। नाउ ये बताओ, जो ट्रेंड लाइन है इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब समझ में आपको कि या तो अप होगा या फिर डाउन होगा, अभी तक जो 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 हमने पढ़ा है। सो देखो, अप होगा या फिर डाउन होगा तभी हम बोलेंगे ट्रेंड, अदरवाइज उसको क्या ट्रेंड बोलेंगे क्या? बीच साइडवेज रहेगा तो हम ट्रेंड नहीं बोलेंगे उसको, नहीं करेक्ट? भाई, जो हाँ, ट्रेंड में उस लेवल पे बार बार टच करेगा तो उसको ट्रेंड नहीं। बिल्कुल परफेक्ट। नाउ एक चीज़ मैं मुझे बताना, अभी मैं पूरा बताता हूँ अच्छे से, बस थोड़ा सा रिस्पॉन्स करते रहना तो मज़ा आता है सेशन में। नाउ यहाँ से मार्केट चला है, हमें नहीं पता पीछे इस देर कहीं ऐसे कुछ आया होगा, बट इस टाइम से हम देखना स्टार्ट किए। नाउ मार्केट को जैसे देखते 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 गया तो यहाँ पे ये यू टर्न लिया, ठीक है, यहाँ पे यू टर्न लिया, आगे अभी बना नहीं है, बनने वाला है। जिस जगह पे मैं हूँ वहाँ तक बना है, वहाँ पे मैं बैठ करके मार्केट को देख रहा हूँ। सो ये पीछे से इस तरह से आ रहा था, क्योंकि पीछे का चार्ट हमें पता था, आगे को हम आगे वाला चार्ट हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं। नाउ इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया देखना, इस जगह पे मैं इस टाइम पे मैं बैठा भाई ट्रेड करने के लिए, अभी देख रहा हूँ। नाउ ये ऊपर गया, ऊपर से जैसे ही ये नीचे आया, इसको क्या बोलते हैं? M1। यस, अब परफेक्शन आ रहा है ना धीरे धीरे। नाउ ये हाई था, ठीक है, ये हाई, ये मार्क कर दिया मैंने, ओके। नाउ यहाँ से ये नीचे गया, नीचे गया अगेन, यहाँ से सब वैसे यू टर्न मुझे दिखा। इस पॉइंट पे कुछ भी बोलते क्या इसको हम? नहीं, अभी नहीं बोला नहीं। है। अगेन ये ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ से अगेन जैसे ही ये यू टर्न लिया ना इस पॉइंट पे, इमीडिएटली इसको क्या बोलना था? M3। M3। अब समझ में आ रहा है भाई लोग? अब देखो, हाँ, क्या अब इसको कुछ बोल देते हैं इसको, ये वाला स्विंग को? अभी नहीं, अभी नहीं। नहीं भाई। जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, जैसे यहाँ से यू टर्न लिया ना, जैसे मैं इस पॉइंट पे आया ना, इमीडिएटली इसको अगेन M3 हम बोल देता, हमने इसको M3 बोल दिया। नाउ इसको कुछ बोलते क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं बोलते, इसको देखते हैं क्या होता है। सो अगेन ये अच्छा था कि ये वन गो में ब्रेक कर दिया। सो जैसे ही वन गो में ब्रेक किया तो इसको क्या बोल देते हम? M1। M1 बोल दूँ। हाँ, अब एकदम परफेक्ट, अब आ गया ना। नाउ ये हो गया M1, ओके। अगर इसमें एक बार और स्विंग ले लेता तो ये M2 हो जाता। वो M2 हो जाता है। हाँ चलो, अब सही है। नाउ यहाँ से ये ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ से यू टर्न लिया। जैसे ही इसने यू टर्न लिया, इमीडिएटली मैंने क्या बोल दिया इसको? M1। M1। अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अभी आप लोग मास्टर हो चुके हो। तो ये हो जाता M3। M3, और ये M1 ऊपर वाला भी M3, नीचे वाला और ये M1, M1। नीचे वाला M1। नाउ क्या दिख रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अप दिख रहा है, पहले भी अप था, अभी भी अप है। तो मुझे दो M1 मिल गया, ये M1 भी हो सकता है, ये M2 भी हो सकता है। तो देखो, M1 M2 में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस इतना ही फर्क है कि M2 एक बार बनता है एंड M1 2 3 बार भी बन सकता है, M3 भी 2 3 बार बन सकता है। ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, दोनों के बीच ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन मत करने बैठ जाना। नाउ ये है M1, ठीक। दो M1 को लिया मैंने, ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ऐसे एक लाइन। अब इसको बोलते हैं, जब मैं लाइन से करता हूँ तब मैं बोलूँगा इसको ट्रेंड लाइन। सो हम ट्रेंड लाइन को अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यूज करना है तो डेफिनेटली हमें जोन मार्क करने पड़ेंगे, ठीक है भाई, क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक लाइन नहीं होता है, वो होता है जोन, ओके। नाउ ये बताओ मुझे, नाउ ये बताओ कि यहाँ पे ये था अपने पास, रेजिस्टेंस था पहले, अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये भी रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये भी रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। नाउ यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। सो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगेन यहाँ पे सपोर्ट लेगा। अगर नहीं लेगा तो भाई देखो, ट्रेन लाइन के नीचे भी आ सकता है एंड देन अगेन ट्रेन लाइन के अंदर गया ना, जब तक इधर ब्रेक नहीं करेगा ये लो को, तब तक हम डाउन साइड में नहीं बोलेंगे ये गया।
तो क्या हम इतना देर होल्ड करेंगे? नहीं भाई, ये अपना भाई ऐसे। ऊपर वाला M1 ही रहेगा ना, हाँ उसको हाँ, ब्रेक किया तो वो ये यहाँ M1 ही गिरेगा। है। देखो मैंने बोला था M1 दो तरह से बेसिकली होता है। मार्केट स्ट्रक्चर को बदलने के लिए ये M1 को ब्रेक करना पड़ेगा। ये तो रीटेस्ट वाला था ना भाई, इसको तो रीटेस्ट करके जाना चाहिए। हम्म। नहीं गया तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं कि इसके नीचे आया तो हम डाउन ले लेंगे, नहीं, इसके नीचे जाएगा तो हम डाउन लेंगे, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर इधर से ही चेंज होगा। हम्म, पता नहीं जब ये लोग प्राइज एक्शन पड़ेगा ना, तो फिर उनको ये डाउट आता है। प्राइज एक्शन जब कोई सीखेगा ना, तो उनको ये वाला डाउट आता है। लेकिन वहीं पे अगर कोई भी एसएमसी सीख रहा है ना, वो यहाँ पे नहीं बोलेगा, उसको पता है इधर ब्रेक होगा तभी मार्केट स्ट्रक्चर बदलेगा। सो मार्केट स्ट्रक्चर कहीं भी देखो, एसएमसी में या प्राइज एक्शन में ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, राइट। ये समझ में आया ट्रेंड लाइन का पीछे का क्या ये कैसे बनता है एंड कैसे हमें मार्क करना है। हमें देखो रेजिस्टेंस के लिए हमें एक ही चाहिए था, हमने मार्क कर दिया और देख रहे हैं यहाँ से सेलिंग अच्छा आया तो हम सेल कर देंगे। बट अगर ट्रेंड लाइन दिख रहा है ना, तो इसमें हमने कम से कम 2 पॉइंट चाहिए एंड 2 को ही मिला करके हम बना देंगे। अब डाउट आता है लोगों को, एसएमसी बहुत चौक होता है, तभी ट्रेंड चेंज होता है। हाँ भाई मुझे भी पता है यार, चौक नहीं तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। भाई मुझे भी पता है, तुम्हें क्या लग रहा है मैंने नहीं सीखा होगा ये क्या? बराबर। सो किसी को ये लग रहा होगा कि सपोज इस तरह से मार्केट जा रहा था, मैंने दो पकड़ा ये एंड ये दो स्विंग मैंने बोला था ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन, अरे यार एक सेकंड, हाँ यहाँ से ये परफेक्ट ऐसे तरह इस तरह से बन के बनते बनते जा रहा था। नाउ थर्ड टाइम यहाँ पे आया। अब बताओ इसको ब्रेक डाउन ट्रेंड लाइन का मानोगे? नहीं, ये नहीं पता है, ठीक है, ये नहीं बना है अभी, मत बताना, ठीक है, यह नहीं अभी नहीं बना है। जैसे ये आपको नहीं पता था, ये तो मैंने बना दिया तब पता चला ना, अब इसको क्या मानोगे इस टाइम पे? ट्रेंड लाइन। हाँ, अरे ट्रेंड लाइन तो मानेंगे मेरे भाई, बट इसके आगे चार्ट नहीं बना। एक सेकंड रुक जाओ, तो ब्रेक कर दिया, सिंपली वेट करेंगे ना। हाँ ये ब्रेक किया है बट ट्रेंड लाइन अभी भी एज इट इज है। क्यों? क्योंकि देखो ट्रेंड लाइन तभी बदलेगा जब मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होगा। क्योंकि ट्रेंड लाइन तो बेसिकली हमें क्या बताता है? ट्रेंड को बताता है। तो ट्रेंड डाउन हो गया क्या अभी, ये बताओ? नहीं, जब तक ये मूवमेंट नहीं छोड़ेगा तब तक नहीं दिखेगा। हाँ तो हालांकि ब्रेक हुआ है, तो अब लोगों को क्या डाउट आता है? मैंने बोला वीक के साथ करने का, वीक के साथ करने का, अभी यहाँ पे वीक ही ब्रेक कर दिया, चाहे बॉडी ही ब्रेक कर दिया, तो क्या ट्रेंड लाइन खराब हो गया? नहीं, अभी इसको चेंज कर लो, इसको इस हिसाब से कर सकते हो आप, इसको इधर से भी कर सकते हो, अदरवाइज इसको रहने दो ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ट्रेंड लाइन तभी बदलेगा जब ट्रेंड बदलेगा। तो अभी ट्रेंड नहीं बदला तो फिर ट्रेंड लाइन क्यों बदलोगे? अब डाउट आई होप कि क्लियर हो चुका होगा, ये जो लोगों का ट्रेंड लाइन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है वो क्यों हो जाता है। हम्म, तो यहाँ पे ये नहीं करना कि अब इधर से हटाओ ट्रेंड लाइन, ये काम नहीं किया, अभी नीचे का साइड का देखो, नहीं। गलती से अगर एक दो देखो, सबसे दिक्कत तो ये होता है कि एक बार आपने देखा ये ब्रेक किया, अब उस टाइम आपने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया एंड यहाँ तक का आपको टारगेट मिल गया, आप खुश हो गए क्योंकि ये टारगेट मिल गया। तो अभी लोगों का माइंडसेट ये बैठता है कि जब भी मुझे ट्रेंड लाइन ऐसा दिखेगा ना तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा। उनको भी पता है मार्केट स्ट्रक्चर बदला है या नहीं पता, उनको नहीं पता ज़्यादा, बट ठीक है, उनको देखता है शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे ना। एक बार कुछ अजीब हो जाता है, वो कैसा हो जाता है? तो ये लो था ना, ये यहाँ नहीं लग करके यहाँ लगा था ना, यहाँ पे वो शॉर्ट करते हैं, थोड़ा तो नीचे आता है, अगेन इतना बड़ा आ जाता है मूव की, फिर वो अरे यार ये क्या हो गया, ट्रेंड लाइन तो सब ब्रेक किया था, अच्छा भी था। तो भाई वो इसके वजह से होता है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा। हमें क्या, हमें ट्रेंड के साथ रहना है, तो ट्रेंड के साथ रहने के लिए तो भाई ट्रेंड लाइन को यूज करने के लिए तो भी हमें वो भी पुलबैक भी पता होना चाहिए, मार्केट स्विंग भी कौन सा मेजर है कौन सा माइनर सब पता होना चाहिए, तभी तो हम उसके साथ बैठ सकते हैं। ठीक है भाई। हाँ, सो ये समझ में आया। अभी इसको मैं चार्ट पे दिखाता हूँ। हाँ, अभी मैं इसको चार्ट पे दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे मैंने वो भी एक्सप्लेन भी किया था ये कैसे काम करता है। तो देखो ये वन स्विंग था, ये दूसरा स्विंग था, इसको मिला कर कैसे बनाया, तो यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद अगेन ये ऊपर गया इस तरह से कुछ। नाउ इसके नीचे जाता तो अब तो हम नीचे का सोचते, अदरवाइज यहाँ पे ट्रेंड लाइन को देखो, एक का हमेशा याद रखना, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ट्रेड करने मत बैठ जाना, देखना कि उसके नीचे स्विंग कहाँ पे है। इसको भी अगर ट्रेंड लाइन के साथ ब्रेक कर रहे हैं ना, तो हम एक बार सोच सकते हैं, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज बहुत गंदा फंस जाओगे फिर, क्योंकि ट्रेंड लाइन पे बहुत ज़्यादा ट्रैप होता है।
जस्ट इमेजिन करो ना, जिसने जैसे यहाँ पे जिसने शॉर्ट किया होगा, तुम देखो यहाँ से कितना बड़ा मूव आया था, अगर उसने शॉर्ट भी किया यहाँ पे उसको थोड़ा प्रॉफिट होगा, अब उतना तो वो बुक नहीं करेगा क्योंकि उसका रिस्क रिवॉर्ड ही मैच नहीं करेगा। नाउ यहाँ से इतना फास्ट बाइंग आएगा ना कि इन लोगों को ये नहीं समझ में आएगा कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था या नहीं हुआ था, अगर हुआ भी था तो क्या मैंने तो गलत ट्रेंड लाइन नहीं बना लिया, तो सब डाउट आता है लोगों को। और उसके सही उसके बाद सही। ऐसा भी कर सकते हो कि ये जैसे लो ब्रेक किया ना, तो आप ट्रेंड लाइन को थोड़ा शिफ्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। एंड सबसे बेस्ट पता है ट्रेंड लाइन कब काम करता है, जब आपको ये दिखे ये वाला हाई था एंड ये ट्रेंड लाइन बनते आ रहा था, एंड दोनों यहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन करे, पॉइंट एक ही पॉइंट पे ये बंद हो इंटरसेक्ट गए। कर रहा है, भाई ये जो काम करता है ना, मैं मतलब प्राइज एक्शन का कुछ भी नहीं, सबसे ज्यादा बेस्ट यही काम करता है, यकीन मानो। हाँ, 1 मिनट पे देख लो, कुछ कहीं भी देख लो, अभी मैं 1 मिनट पे भी करके दिखाऊंगा, ये जितना बेस्ट काम करता है ना, उतना बेस्ट कुछ भी काम नहीं करता है यहाँ पे प्राइज एक्शन में, कोई चार्ट भी कुछ भी नहीं अभी तक ये काम करता है। भाई देखो रिकॉर्डिंग बंद करके करो। नहीं नहीं, बट ये दिक्कत है कि ये आपको हमेशा बनते हुए नहीं दिखेगा, ये प्रॉब्लम है। बट इसमें दोनों बायर एक्टिव हो जाते होंगे, लेवल वाले भी और हाँ, ट्रेन लाइन ट्रेन का लाइन जो है वाले, वो भी। इसके वजह से ना ये बहुत मस्त काम करता है। सो नाउ ये ट्रेन लाइन था वो अप साइड वाला, ये डाउन वाला, ट्रेन लाइन अप में भी होता है डाउन में भी होता है, सेम ही होता है, ज़्यादा उसमें कुछ फ़र्क नहीं होता। नाउ यहाँ पे मैंने आपको बताया अच्छे से इधर पे, ये सब तो बस ऐसे थियोरेटिकली है, बाकी मैं बताता हूँ चार्ट पे भी अभी। नाउ यहाँ से ऊपर गया, पहले नीचे आया, सो अभी ये इसका हाई ब्रेक किया यहाँ पे, ऑलमोस्ट हाई ब्रेक नहीं किया, ऑलमोस्ट हाई पे ही था, तो इसके वजह से हम इसको नहीं, अभी डाउट क्यों नहीं आया लोगों को, इसको क्यों नहीं किया आप, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हाई के पास ही था, ब्रेक हो कुछ हुआ नहीं इसके वजह से। नाउ ये वाला स्विंग यहाँ से ये मिला, ब्रेक किया, आगे नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया ट्रेन लाइन पे, देखो थोड़ा वीक नीचे भी आया, तो अभी मैं क्या शिफ्ट कर दूं क्या, नहीं, इसके नीचे आएगा तो हम सोचेंगे, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे फिर से ये सपोर्ट लेकर के ऊपर गया अगेन, ये इस तरह से कुछ चलता है, ये मार्केट के बेसिकली मूवमेंट करने का तरीका है, राइट। अब मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ही दिखाता हूँ, ये देखो ये हाई था ना, ये अब यहाँ से डेफिनेटली अच्छा मूव मिला होगा, अभी ये मुझे याद नहीं है कौन सा डे का चार्ट है, बट यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अच्छा मूव मिला होगा। एनीवेज अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। नाउ ट्रेंड लाइन वर्क एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसको तो मैं कल बताने वाला हूँ वरना फिर अभी ज़्यादा हो जाएगा। नाउ अभी आ जाते हैं हम चार्ट पे, ठीक है। ठीक है चलो, ये इधर एसएल जाने वाला था, बट ये क्या है ना, ये है अपने पास लेवल था ये, अब इसको रीटेस्ट करने के लिए आया है। सो आई होप ये ट्रेड आज वाला ना चला जाएगी, बट दिक्कत ये है कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, इसको भी मैं डिस्कस करूँगा साइकोलॉजिकल को, ये अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी छोड़ दो इसको, क्योंकि इतना अभी यूज़ नहीं होगा, जब होगा तो अपन करेंगे, बाकी कोर्स में सब कुछ है, आराम से देखना तो समझ में आ जाएगा सब कुछ। नाउ हम है ट्रेंड लाइन पे, ठीक है, ट्रेंड लाइन के हमें कितना स्विंग चाहिए बताओ, 2 स्विंग चाहिए, मेजर मेजर चाहिए, बात खत्म, 2 ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो अपन स्टार्ट कर लेते हैं, इधर चार्ट पे कहीं पे भी देखना स्टार्ट कर सकते हैं, 5 मिनट पे करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, ये यूएसडी जेपीवाई का है, यहाँ से देखो बाइंग इसका देखो, सो पता था ये लेवल से बाइंग आना ही है, इसके वजह से मैंने टारगेट यहाँ पे दिया था। क्या मैंने अभी बताया क्या इसको, ये लेवल को अभी ग्रुप में जा करके देखो, अभी बताया क्या, नहीं, ये पहले सुबह से ही मार गए ये लेवल, तो ये हाँ भाई। हाँ, तो अभी कोई एक दो तो आएगा बोलेगा लाइव में दिखाओ, अभी मैं क्या दिखाऊं लाइव में, वो जैसे दोनों वर्क किया भाई, वो जो रिटेस्ट करके ब्रेक ब्रेक करके रिटेस्ट किया वो भी आया नीचे, और नीचे से बाइंग भी आया। हाँ, तो दोनों आया ना, अभी यहाँ पे सेलिंग में था, यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका था, इसको इसके वजह से इसको ट्रेड ही नहीं किए, फिर क्लास भी लेना है, बहुत कुछ है, तो अभी नहीं हो पाता इतना, अभी फुल टाइम जब ट्रेडर होता है ना, तो वो फिर वो ऐसे ही करते हैं, पूरा अपने डिसिप्लिन एंड अगेन लेवल पे आएगा, सेल बाय सब करता है भाई, उसको उतना फर्क नहीं पड़ता। ना यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, देखो ट्रेंड लाइन को एक तो M1 M2 के साथ भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे क्या हो रहा है तो आपको ये समझ में आएगा, जस्ट इसको मैं बता रहा हूँ, बाकी मैं इसको बाद में बताऊँ ना। यहाँ से एक दिख रहा था यू टर्न, यहाँ से दिख रहा था ना, इसको ब्रेक किया है, बट ये परफेक्ट नहीं है, सो इसको हम देखो परफेक्ट तभी बोलेंगे जब क्लोजिंग आ जाए,
राइट, एंड नीचे लो सेम है एंड ऊपर हाई छोटा होते जा रहा है, सिंक होते जा रहा है। सो मैंने क्या बोला आपको, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, ये देखो, पहले पहले यहाँ से देखो, ये ऐसा गया, ठीक है, ऐसा गया। नाउ यहाँ पे ये हाई था, तो इसको फेक ब्रेकआउट करने के बाद, तो हालांकि फेक है बट हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से पहले मैंने 2 को ड्रॉ किया था इस तरह से, सो यहाँ पे फेक हो गया। नाउ इसको क्या किया, अभी शिफ्ट कर दिए। अब डाउट होगा कि नीचे से भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट ओवरऑल ट्रेंड हमें तो डाउन साइड का इधर से ही प्लान करना है, तो हम ऊपर का क्यों बनाए ट्रेंड लाइन। अगर बना भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ट्रेड इग्नोर करना, क्योंकि इसमें चांसेस बहुत कम होता है। नाउ ये लेवल था, तो यहाँ से तो बाइंग आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा थे ऑलरेडी, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ से फिर से आया सेलिंग, अभी यहाँ से ये ऊपर गया, जैसे ऊपर गया यहाँ से, जैसे यहाँ पे आया ना, इसी टाइम पे मुझे ये भी एक यू टर्न दिख गया। तो हम क्या करते पता है, हम ये करते कि इसको इधर से अब कनेक्ट कर देते, ऐसा ऐसा कनेक्ट कर दिया हमने। नाउ ये अगेन ये यहाँ पे आता है एंड ये हो गया था हाई, ठीक है, ये जोन हो गया था, ये जोन हो गया था। अभी इसके ऊपर जाता ना तो हमारा ट्रेंड लाइन खराब हो जाता, अभी तक खराब नहीं हुआ है, ठीक है। यही डाउट आता था ना लोगों को कि इसके ऊपर चला जाएगा तो क्या, तो ये ट्रेंड लाइन अभी तक एज इट इज पड़ा हुआ है। जब इसके ऊपर चला जाएगा ना तो हम बोलेंगे ट्रेंड लाइन अभी इसका कोई यूज नहीं है, बट अभी यूज है। नाउ जैसे मुझे यहाँ से अगेन यू टर्न दिखाना, उसी टाइम पे मुझे ट्रेंड लाइन को चेंज करके इसके अकॉर्डिंग प्लान कर लेना था, इसके अकॉर्डिंग कर सकते थे, ठीक है। ठीक है भाई, ये समझ में आया। अभी इसको छोड़ दो, हम आते हैं मेन पे। ये अगर देखने बैठ जाओ तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे ऑलरेडी। नाउ मेन यहाँ पे भी था, जस्ट यहाँ से देखो मेन का कैसा सीन होता है। सो देखो, पहले इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ना। सो सपोज इस पॉइंट से नहीं, इस पॉइंट से हम देख रहे हैं मार्केट को, इस पॉइंट पे, ठीक है। कभी तो होगा ना भाई, जब जब हम यहाँ पे मार्केट देख रहे होते हैं, आवाज आ रहा है, हाँ हेलो, भाई। हाँ। कभी तो होगा ना जब मैं इस पॉइंट से मार्केट को देख रहा होता, तो सपोज अभी मैं इस पॉइंट से मार्केट को देख रहा हूँ। नाउ ये हाई लगा था, ये लो लगा था, मेजर में ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद ऐसा गया था, ये इस तरह से गया था, ठीक है। अभी मैं इस पॉइंट पे हूँ, तो इस पॉइंट से मेरे को एक मिला एंड दूसरा, तीसरा एंड चौथा, कौन सा ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड, कंफर्म हो गया। नाउ अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक जोन, दूसरा जोन एंड तीसरा जोन, ओके। नाउ इसको इरेज करते हैं एंड ट्रेंड लाइन पे आ जाते हैं, जो अपना मुद्दा, मेन मुद्दा वही है। नाउ मुझे क्या दिख रहा था, ये प्रीवियस वाला इससे छोटा था, तो मैंने क्या किया, ये दोनों को मिला करके एक जोन, एक ऐसा ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। पहले मैं इस तरह से मिलाया था, राइट, इस तरह से, ठीक। नाउ क्या दिखा मुझे कि नहीं, ये जो ब्रेक किया है, जो जोन को ब्रेक किया वो ये वाला स्विंग है। सो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, M1 मेरा इधर आ जाएगा शिफ्ट होकर के, एंड ये M2 है। सो इसको हम कुछ इस तरह से मिला सकते थे, इस तरह से दोनों स्विंग को। तो मुझे ये दिख रहा है। अब अभी क्या करना था कि देखना था मेरा जो M1 है वो ये है एंड M2 ये है। सो इसको इधर से हटाओ एंड इसको ऐसे कर लो, ये यहाँ पे रख लो एंड M2 को मिला करके ऐसा ड्रॉ कर दो, M2 को ऐसा। नाउ अब देखो ये हो गया ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना था मुझे कि अगर इधर आता है ट्रेंड लाइन पे और हमें कुछ भी शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी दिखता है तो हम करेंगे। अच्छा बताओ, मैंने यहाँ पे शॉर्ट तो किया क्यों नहीं, क्योंकि मुझे क्या पता था, पता है यहाँ पे ट्रेंड लाइन का तो रेजिस्टेंस है, बट दिक्कत है कि जस्ट इसके ऊपर क्या है, M2 है, तो यहाँ पे आएगा ना तो बेहतर शॉर्ट हो। देखो अभी लेवल्स मैंने ये मार्क करके रखे थे इधर, ये अभी यहाँ पे आया नहीं, सो इसके वजह से यहाँ पे शॉर्ट नहीं किया। नाउ यहाँ से सेलिंग आया, अगेन यहाँ से सेलिंग आया, ठीक है, 2 बार आया। अभी हमें क्या करना है, ट्रेंड लाइन को थोड़ा चेंज कर लेना है, क्योंकि अब क्या हो रहा है ना, ये लेवल पे आ नहीं रहा है, बार बार ट्राई तो कर रहा है इस लेवल पे आने के लिए, बट ट्रेंड लाइन से ही सेलिंग आ जा रहा है, ट्रेंड लाइन से ही सेलिंग आ जा रहा है। तो जैसे ही इस टाइम पे मैं था ना, इसको चेंज करना था थोड़ा सा। कैसे चेंज करना था, तो प्रीवियस जो M1 था, मुझे 2 ही पॉइंट चाहिए, 2 स्विंग चाहिए। जैसे ही 2 स्विंग मिला, और स्विंग और सबको छोड़ो, 2 स्विंग को पकड़ो एंड उससे ड्रॉ कर दो। नाउ इसको हटाओ एंड रिसेंट के 2 स्विंग देख लो, ये वाला था एंड उसके बाद ये वाला था। नाउ मैं अभी क्या सीख रहा हूँ, तो बिल्कुल यही सीख रहा हूँ कि इसके बीच में मोमेंटम जो आता है ये वाला, इसको हम अच्छे से कैसे कैप्चर कर सकते हैं। कभी कभी इसके बीच में अच्छा आता है ना, ये साइकोलॉजी से पता चलता है। कैसे साइकोलॉजी कैसे रीड करते हैं, तो देखो पता है, सबको पता है यहाँ पे आएगा सेल करेंगे, जो अच्छा जो अच्छा टाइम दिया है प्राइस एक्शन को, उसको पता है ये लेवल सेलर का, यहाँ पे हम सेल करेंगे। नाउ हो क्या रहा है, ये देखो यहाँ पे
यहाँ पे आया ट्रेन लाइन से, ट्रेन लाइन आते आ रहा था, आपको दिख रहा था ट्रेन लाइन, यहाँ से सेलिंग आ गया, यहाँ पे अगेन आता है, यहाँ से सेलिंग आ गया। सो कहीं ना कहीं इधर से ही बार बार क्या हो रहा है, सेलर एक्टिव हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो एक जोन मार्क करके हम यहाँ पे रिस्क ले सकते थे, बट अभी देख लेते हैं अभी क्या और क्या हो रहा है ना। यहाँ से सेलिंग आया ना, अगेन ये जोन, इस जोन था, ठीक है, ये जोन रीटेस्ट करके यहाँ से बाइंग आ सकता था, हालांकि अभी नहीं रीटेस्ट किया है तो इसको छोड़ दो। बाकी देखो ये यहाँ से आया, अगेन यहाँ सेलिंग आ गया। तो हमें ये समझना चाहिए कि बार बार इधर से ही सेलर एक्टिव हो जा रहा है। दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजी। ये आप इस तरह से बेसिकली प्राइस को रीड करते हो। कैंडल के अपार्ट फ्रॉम कैंडल एंड टेक्निकल एनालिसिस हम क्या कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ से सेलर आ जा रहा है, यहाँ से सेलर आ जा रहा है, अगेन इस पॉइंट से अगेन सेलर आ गया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होगा कि इस जोन में अगेन आता है तो वो फिर से सेल करेंगे। नाउ हमें एक और चीज़ दिख रहा था, ट्रेंड लाइन। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, या फिर ऊपर ऊपर से जा रहा है भाई? हेलो, आ रहा है। आ रहा है ना? तो मैं अभी वो, हाँ, उस पे मैं काम कर रहा हूँ, ये साइकोलॉजी को कैसे वो करना है ना। ये ऊपर चला गया था, हालांकि फेक था, तो हमने क्या किया, इसको एंड इसको मिला करके ट्रेन लाइन ड्रॉ कर दिया। ना यहाँ से सेलिंग आया था एंड इसको एक जोन मार्क कर दिया, अगेन यहाँ से सेलिंग आ गया, ठीक है। हमें यहाँ पे कैंडल भी दिख जाता, सब दिख जाता, बट हम, ये वाला अच्छा सेलिंग था क्योंकि यहाँ पे हाँ लेवल भी अच्छा मैच हो रहा है, ट्रेंड लाइन। हाँ, ये वाला एक अच्छा सेलिंग था। नाउ अपन को पता है ये बायर का जोन है, तो यहाँ से बायर बार डिफेंड करेंगे, एक बार डिफेंड किया, दूसरी बार डिफेंड किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, तो क्या ये इतना बार डिफेंड करता रहेगा क्या? नहीं, कभी ना कभी इसको ब्रेक होना ही है, ठीक है। ऑलरेडी ये, हाँ ऑलरेडी अगर देखोगे, जस्ट ये देखो आप कि ये लेवल जो है बायर का, वो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग समझो, चार्ट चार्ट को अलग रखो, साइकोलॉजी को समझो। ये लेवल जो है बायर का, वो किसका बायर है? ये इतना बायर है, ठीक है, इतना ही बायर है भाई। इसमें और किसी का कोई और नया नहीं है कि बड़ा मूव मिला है, नहीं, इतना ही है बस, कोई बड़ा मूव नहीं मिला, इतना बायर है। ये बायर एक बार डिफेंड किया है उसके आसपास से, दूसरी बार डिफेंड किया, तीसरी बार डिफेंड किया, चौथी बार डिफेंड किया, पांचवी बार डिफेंड किया। अब इसमें इतना तो दम नहीं है ना कि ये बार बार डिफेंड करेगा। एंड ऊपर से देखोगे तो क्या हो रहा था, जो यहाँ पे बाय किया था उसको फर्स्ट टाइम ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। हाँ हाँ, एक सेकंड में समझाता हूँ। एंड जो सेकंड टाइम यहाँ पे बाय किया उसको पहले से कम प्रॉफिट हो रहा है, पहले यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, अब कम हो रहा है। थर्ड टाइम बाय किया, इसको इधर ही है, थर्ड टाइम जिसने बाय किया उसको और भी कम हो रहा है, फोर्थ टाइम जिसने बाय किया उसको थोड़ा और कम हो रहा था, फिफ्थ टाइम थोड़ा ज़्यादा हुआ, बट पहले बार सबसे ज़्यादा बाइंग प्रॉफिट हो रहा था, बायर के प्रोस्पेक्टिव से समझो। तो भाई इसको ब्रेक डाउन कर गया यहाँ पे, और होना भी था। बार बार क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं बायर तो आ रहा है बट उनका प्रॉफिट नहीं जा रहा है ऊपर। अब ये ट्रायंगल पैटर्न बोल देते हैं लोग, बट इसके पीछे साइकोलॉजी यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। नाउ हम ट्रेंड लाइन को इस तरह से यूज करते हैं। नाउ अभी दो पॉइंट ये पता चल गया ना, उसको भी हटा दो एंड ये दो को कनेक्ट कर दो, ठीक है भाई, देख लो यार। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ना अच्छा अपन को सेलिंग मिलता देखने के लिए। अब थोड़ा कम चांसेस है क्योंकि यहाँ पे पॉज कर गया ना, बट देखेंगे यहाँ पे सेलिंग का ट्राई करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, अगर अभी भी आता है तो, ठीक है, बट कोई नहीं, अभी छोड़ दो, क्योंकि ये अब बाइंग आ रहा है बायर के लेवल से। एंड एक चीज देखो, जो अपन ने पढ़ा कि अगर बायर के लेवल और बीच में कुछ भी होता है हम कंटिन्यूएशन का फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ ना, तो हमें पता था कि बायर का जोन यही है तो कंटिन्यूएशन आना ही है ना। ये तो एक में नहीं था, अभी इसमें देखो जैसे इसके ऊपर चला गया ना, अब इधर कहीं नहीं है बायर, इधर ही है सेलर, सॉरी, अभी यहाँ तक ही आना था, हालांकि इसके थोड़ा पहले से ही आ गया। तो ऐसा नहीं कि पहले से ही अचानक से आ गया, नहीं, ये आया फिर अगेन गया। तो अगर आप ले भी ले लेते तो आपको बहुत बार ये मौका देता कि निकल जा भाई, निकल जा, मैं वहां पे नहीं जा रहा हूँ। ये तो एक में था। अभी मैं इसे गोल्ड में दिखाता हूँ, गोल्ड में देखोगे तो दिखेगा यहाँ पे। नाउ ये पता था ना इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, तो यही है भाई लेवल। नाउ देखो इसके ऊपर गया तो यहाँ तक तो मिला, अभी यहाँ पे नहीं गया बट गया, लेकिन इतना कौन ही होल्ड करता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि जो लेवल जिसका होता है ना उसके पे जाएगा तभी वहां से उस तरह का रिएक्शन मिलेगा। अगर सेलर का था तो सेलिंग का मिलेगा। उस बीच में ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई लोग यहाँ पे सेल कर दिया होता, बोलता अरे इतना बाइंग आ गया अब कितना ही बाइंग आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो कितना भी बाइंग आ सकता है, यहाँ भी जा सकता है, इसके ऊपर भी जा सकता है, इवन इसके ऊपर चल रहा है, तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है भाई। नाउ आपको ट्रेन लाइन को कैसे प्रैक्टिस करना है, सिंपल, दो स्विंग उठाओ, उसको आगे एक्सटेंड करके देखने की कोशिश करो, लाइक दिस। ये अप ट्रेंड में जा रहा था, मुझे एक ये दिख रहा स्विंग, अगला स्विंग दिख गया, इसको एक्सटेंड कर दो ऐसे, ठीक है भाई। तब तक ये खराब नहीं होगा जब तक इसके नीचे नहीं आएगा। नाउ ये दिख गया, इसको एक्सटेंड कर दो इस तरह से,
ये 2 हो गया। अभी इसको जोन भी मार्क कर दो, मैं वो भी दिखाता हूँ जो मैंने बताया था कि कैसे ट्रेन मिलता है, वो भी दिखाता हूँ। नाउ इसका ब्रेक डाउन हो गया, इसका इसका कोई काम नहीं है, खत्म। ये ट्रेन लाइन हटा दो आप। अब डाउन साइड का ट्रेन लाइन देखने की कोशिश करो। वो कैसे दिखेगा तो देख लो, स्विंग, एक स्विंग एंड ये यहाँ से दूसरा स्विंग एंड वो लो भी ब्रेक किया है। सो सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि जैसे आप M1 एंड M2 को यूज़ करोगे तो वो आपको दिख जाएगा, लो ब्रेक वाला स्विंग ही दिख जाएगा, बीच वाला आप यूज ही नहीं करोगे, है कि नहीं भाई? ये बताओ। लाइक दिस, ये स्विंग था, ये ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, प्रीवियस को लो भी ब्रेक किया, तो अभी ये दोनों को मिला करके आप ऐसे ड्रॉ कर सकते थे, ठीक है? हाँ भाई। हाँ, अभी देखो कैसे ड्रॉ करना था वो मैं बता देता हूँ। नाउ ये एंड इसको पकड़ो, ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक है? इसको मिला दो ऐसे, वीक आ रहा है ना, वीक को कर लो। अभी एक दो आएगा ऐसा। नाउ यहाँ पे वीक के ऊपर गया, इसके ऊपर गया, क्या खराब हो गया ट्रेन लाइन? बिल्कुल नहीं, ये लो था। अब इसको किसने ब्रेक किया? इधर कहीं पे स्विंग है, ये यही स्विंग है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ समझो। ये लो था ना, इस लो को किसने ब्रेक किया? ये यहाँ पे ब्रेक हुआ है, किसने किया है भाई? ये ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है बताओ? ऐसा हुआ है कि नहीं? हाँ भाई। हाँ हाँ हुआ है भाई। ना, तो इसको चेंज कर लो। कैसे चेंज करना है मुझे? तो भाई इसको उठाओ, रिसेंट के 2 पकड़ लो, ऐसे कर लो, ठीक है? ऐसा कर लो, ये इस तरह से। नाउ यहाँ पे अगेन ये ऊपर आया, यहाँ से सेलिंग देखने के लिए मिला। तो दस ट्रेन ट्रेन लाइन का यही रूल है कि 2 स्विंग पकड़ो एंड थर्ड पे आप उसके अकॉर्डिंग अगर रिएक्शन मिल रहा है ना, सेल कर दो, खत्म, या बाई कर लो, खत्म। उसके बाद चौथी बार यूज ही मत करो, हो सकता है वो चेंज हो जाए, ठीक है? नाउ यहाँ पे अगेन यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया, बट ये प्रीवियस स्विंग ये वाला था, प्रीवियस स्विंग तो ये वाला था। इसके ऊपर जाता तो बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर बदल रहा है, कुछ भी हो रहा है, बट इसके ऊपर तो नहीं गया। तो क्या करेंगे हम, इसको भी अब चेंज करके ऐसे कर लेंगे, क्योंकि प्रीवियस वाले लोग को ब्रेक किया किसने? ये स्विंग ने। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको उठा करके ऐसा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ये बताओ? ये ऐसा था, ऐसा हाँ गया, भाई, करना पड़ेगा। ऐसा, हाँ। अभी इसने ब्रेक किया, अभी ये हो गया लेवल, ये लेवल भूल जाओ, ये लेवल हो गया अभी। नाउ इस लेवल पे आता है एंड ट्रेन लाइन पे भी आता है, सेल कर दो, खत्म। ऐसे ही होता है भाई। हाँ भाई। इसको भी भाई, मतलब जैसे अपन लेवल को शिफ्ट करते हैं वैसे इसको भी शिफ्ट करते रहेंगे। हाँ, ट्रेन लाइन भी चेंज होता है, मॉडिफाई अदरवाइज। अब देखो क्या होता है मैं बताता हूँ। अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ शिफ्ट का कॉन्सेप्ट, क्योंकि फिर अभी बोलोगे कि यार ये तो ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट था, ये था वो था, जैसे ऐसे ड्रॉ करते हैं। अभी क्या दिख रहा है ये बताओ मेरे को? अब ये क्या दिख रहा है यहाँ पे देखो, ये, इसको देखो, क्या दिख रहा है? गड़बड़ हो गया ना पूरा। फिर इसके वजह से चेंज करते चलो ना, बाकी लेवल तो आपको पता है, इसके ऊपर जाएगा तो फिर ट्रेन लाइन का खत्म ही हो जाएगा। मतलब क्या, ये लेवल ऐसे बना था, अगर इसके ऊपर चला जाता ना, ये वाला चला जाता तो हो गया ट्रेन लाइन, तो फिर बना ही नहीं पाते अपन, क्योंकि अपन को रिसेंट का जो 2 स्विंग था वो ये था, मैं दिखाता हूँ, ये था ये। नाउ इसके, ये वाला स्विंग के ऊपर चला गया, सपोज करो क्या मार्केट यहाँ पे चला गया, यहाँ पे, तो अब हम कैसे ट्रेन लाइन ड्रॉ करते हैं ये बताओ? 2 स्विंग चाहिए रिसेंट के, ये ऐसे ट्रेन लाइन ड्रॉ होता क्या? मैं दिखाता हूँ, ऐसे होता क्या? ऐसे ट्रेन लाइन ड्रॉ होता क्या? नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता ना भाई, समझ रहे नहीं। हो? हाँ। अभी आगे देखो क्या हुआ यहाँ पे, इसको डिलीट कर लेते हैं तो। हाँ, ये वाला था एंड ये वाला था। अभी ऐसा ड्रॉ किया हमने, हमें दिख गया लेवल है, यहाँ से हमने शॉर्ट कर दिया। ना शॉर्ट किया, अभी ये शिफ्ट होकर के कुछ इस तरह से करो, परफेक्शन के लिए शिफ्ट करा रहा हूँ, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए, M1 M2 पता है ना, कैसे भी यूज़ कर लो, आपको दिख जाएगा ट्रेन लाइन क्या है नहीं है। हाँ, अभी जब ट्रेन लाइन एज अ रेजिस्टेंस सपोर्ट करेंगे ना तो देखेंगे वहाँ। बाकी मैं ट्रेन लाइन को लाइन ही यूज़ करता हूँ, मैं सपोर्ट वगैरह नहीं यूज़ करता हूँ। बाकी बता दूंगा कि कैसे सपोर्ट को भी ऐसा इस तरह से यूज़ कर सकते हैं ना। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी हम शॉर्ट करते SL, उसके ऊपर गया, क्लोजिंग हुआ। अभी SL कब होता है ये बताओ मुझे, बस ये जानना है, SL होता कब यहाँ पे? नाउ ये जोन था, कौन सा जोन था? ये जोन था, ओके। नाउ यहाँ पे हमने शॉर्ट किया, ये वाला जगह पे हमने शॉर्ट किया, दिख गया मुझे, ये ऊपर भी चला गया। नाउ यहाँ पे SL कर दो, जैसे इसका ब्रेकआउट आया ना वहाँ पे आपको SL करना पड़ेगा, ये क्या SL। अब ट्रेन लाइन खत्म, ऐसा नहीं बनेगा ट्रेन लाइन, अब अपोजिट हो जाएगा ट्रेन लाइन, ठीक है? अब ये ट्रेन लाइन को हटाओ, क्योंकि इसका कुछ यूज है नहीं, सो इसके वजह से इसको इरेज करो
एंड दूसरा ट्रेन लाइन होगा, वो कैसा होगा, अप साइड को होगा। तो हमें यहाँ पे एक स्विंग मिलेगा, इसको पकड़ना है एंड यहाँ से देखना है यू टर्न। तो देखो मैं ट्रेन लाइन ये कब बना रहा हूँ पता है, जब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ चार्ट को, कहाँ पे, इस जगह पे मैं देख रहा हूँ ना, इस जगह पे मैं ये ट्रेन लाइन कंफर्म कर रहा हूँ, ना कि यहाँ पे मुझे मुझे क्या पता आगे क्या होगा, बट यहाँ पे मुझे एक स्विंग दिख गया एंड यहाँ से तो एक था यू टर्न। सो दोनों को मिला करके मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर दिया इस तरह से कुछ। ठीक है, आई होप कि ये समझ आ गया होगा, आ गया ना ये समझ में। नाउ अगेन ट्रेन लाइन पे आया, हम हाँ अगेन ट्रेन लाइन पे आया। अच्छा अब लोगों को क्या डाउट आता है कि भाई ये बताओ मुझे कि ट्रेन लाइन पे आने से पहले भी एक बार ये स्विंग ले चुका है, तो क्या मैं ट्रेन लाइन को अभी ये चेंज कर दूं क्या, ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं क्या। सो ये बताओ ये कैसा ट्रेन लाइन है कि ये दो स्विंग उठा करके ऐसा पकड़ो, ये ट्रेन लाइन है क्या, ये इतना स्टीप ट्रेन लाइन होता है क्या इतना, मतलब ये तो स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है ना, स्ट्रेट लाइन मार्केट कभी मूव ही नहीं करता। ठीक है, सो मेरे लिए ये ट्रेन लाइन था, राइट, ये वाला ट्रेन लाइन था, ऐसे भी कर सकते हो नाउ। बट ये जोन है, ठीक है, हालांकि ये ट्रेन लाइन नहीं है बट ये जोन है। ठीक है, यहाँ से यू टर्न लिया ना, तो मतलब यहाँ पे न्यू बायर आए हैं। नाउ ये एक जोन था, नाउ ये देखो जोन पे आया, ट्रेन लाइन पे आया, परफेक्ट। ओके, सो इस तरह से हमें ट्रेन लाइन मार्क करने हैं। अभी मुझे कुछ आपको दिखाना था, क्या, तो यहाँ पे देखो ये जोन था, इसका ब्रेकआउट आया, ट्रेन लाइन पे सपोर्ट, मोमेंटम देखो, ये बहुत रेयर होता है, हमेशा नहीं दिखेगा, बट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं जैसे ओपन करता हूँ ना, तो हर दिन एक आध दो दिख जाएगा। अभी दिखाता हूँ, रुक जाओ। भाई मैं भेजा हूँ, वो देखे ना। ग्रुप पे है, हम्म। अच्छा देख लेता हूँ भाई। ये दिख रहा है मुझे, ये इस तरह से कुछ दिख रहा है। चलो यहाँ तो हो ही नहीं रहा है, होगा, देखोगे ना तो होगा जरूर, दिखाता हूँ। भाई नीचे है, देखो नीचे शायद है। नीचे है ना, दिखेगा। वहाँ, यहाँ पर, यहाँ पर हाँ यहाँ पर है शायद। नहीं यार चलो ये नहीं है, बट ऐसे ऐसे बहुत सही होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। इसी के बेस पे तो वो सेटअप था मेरा, जो मैंने एक दिन बता रहा था, राइट, लाइक दिस। यहाँ पे देखो ये दो दिखा मुझे, ये दो स्विंग, ठीक है, ये दो स्विंग दिखा, तीसरा स्विंग का ये हाई था, अभी ये हाई वाला ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद ये अगेन यहाँ पे आता है एंड यहाँ से बूम। सो ये दिखता है बट ये बहुत हार्डली दिखेगा, ये तरह की चीजें बहुत मतलब रेयर, बट काम करने की जो एक्यूरेसी है ना भाई बहुत खतरनाक है। मैं मतलब देख चुका हूँ पहले, बैक टेस्ट करता हूँ ना, तो मैं नया नया ये इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ, ये बहुत हार्डली मिलेगा बट काम खतरनाक करता है। फिर तो इसका एल्गो बनाना पड़ेगा। हाँ वो प्लान करेंगे अपन। ए भाई गौतम भाई कुछ भेजा है, एक बार देख लेते हैं इन्होंने क्या भेजा है। हाँ सही तो है, क्या हो गया इसमें भाई। सही है ना। हाँ, सही है, बट ये लेवल है सेलर का, इसको ध्यान में रखना। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ वो हम देखे थे। हाँ देख रहा हूँ भाई, देख रहा हूँ। देखो अभी क्या कर सकते हो यहाँ पे पता है, इसको देखो जरा सही से तो दिखेगा, ये हाई बनाया था, ये लो बनाया था, ठीक है ये। सो पहले तो ये ट्रेन लाइन था, ओके, बट ये भी अभी ब्रेक हुआ, बट इसको कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बनाए हो, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब इस टाइम पे आए हो तो उस टाइम पे ये इस तरह से कुछ शिफ्ट हो गया होता, ठीक है, ये इस तरह से,
राइट। सो इसके वजह से जैसे इसको शिफ्ट करोगे ना तो ये दोनों मिलता हुआ दिखेगा एंड ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन से दिखेगा। नाउ ये हाई था, ये लो था, सो ये यहाँ से गया, अभी ये कुछ इस तरह से हो गया। यस सर। ओके, इस तरह से हो गया। नाउ ये ट्रेंड लाइन ज़्यादा इसको वैल्यू करना, ये छोटा मोटा इसको हटा दो, इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। तो ये मेन ये है, ठीक है। यस सर। हाँ, और दूसरा कौन सा है? हाँ दूसरा सही है, आने दो इसको इधर, इधर आने दो, यहाँ से मस्त बाइंग देखने के लिए मिलेगा। अगेन देखो यहाँ पे लेवल है, तो अगर बाइंग भी देखने के लिए मिलता है ना तो यहीं तक मिलेगा। ये वही तो है भाई, उसको जूम वही है करके भाई, भेज दिया जूम क्या? किया है। ये क्या है भाई? ये- भाई ये भाई 15 मिनट के कैंडल में है ना। हाँ ठीक है, इसको रखना यार, दिमाग इसमें रखना, ठीक है। एनीवेज तुम्हारा ये अभी सेलिंग के लेवल पे आ रहा है ना, तो सेल करना। अब मुझे नहीं पता सेलिंग का लेवल कैसे ड्रॉ किया भाई आपने, बट हाँ अभी आ रहा है सेलिंग के नहीं, लेवल पे, अभी बाइंग मत सेलिंग करना का इधर। लेवल एकदम परफेक्ट हाँ लेवल है, तो वो उधर देखना वहाँ से सेलिंग चले मिलेगा। आया था बहुत पीछे से। हाँ तो उधर सेलिंग मिलेगा। अब बहुत पीछे से आया था इन द सेंस कि उतना भी पीछे मत चले जाना कि अभी मार्केट, मतलब मैं जो बताया ना रिसेंट पे होना चाहिए जो भी। जहाँ पे चला नहीं ना, मतलब फिर हाँ, और ये नहीं होगा भाई, कि जहाँ अगर से ऑल मतलब टाइम हाई का चला सेलिंग गया था, था। ऑल टाइम हाई का सेलिंग था तो वहां से फिर से सेलिंग मिलेगा, ठीक है भाई, इतना नहीं सोचो। और कुछ? हम्म, ओके, हम यहाँ पे थे, हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, बैक टू आवर टॉपिक। इधर हम ट्रेन लाइन देख रहे थे। अब करते हैं क्या, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है ना भाई, इसको स्टार्टिंग से करो तो मज़ा आएगा। चलो बोलो, अब चार्ट बोलो, कुछ भी बोलो, चलो कोई कंपनी का बोलो, उसमें करते हैं आज। अलग बोलना, JSW SW अपन कर चुके हैं, उसके अलग बोलो कुछ। जिसमें आगे चल के इन्वेस्ट कर सकते हैं तो टाटा या महिंद्रा कुछ भी ले लीजिए। चलो टेक महिंद्रा ले लेते हैं। टेक महिंद्रा का देख लेते हैं, ठीक है। अरे इसका फ्यूचर क्यों खुलेगा? ओके, हम क्या करते हैं ना, इसमें तो हम करते ये हैं कि इसको चलते हैं पीछे लेकर के, जहाँ से मुझे चार्ट में एक्सेस मिलेगा, ठीक है। 5,000 कैंडल मिलेगा, वहाँ पे हम लेकर के इसको चलते हैं, वहाँ से हम इसको एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। अभी मैं क्या क्या इंक्लूड करने वाला हूँ, जस्ट मज़ा आएगा अभी। मार्केट स्ट्रक्चर, दूसरा लेवल्स, मार्केट स्विंग लेवल्स, एंड तीसरा ट्रेंड लाइन, ठीक है भाई। अब 3 चीज़ मैं इंक्लूड करूँगा, अभी मज़ा आएगा। और अपन आधा घंटा इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो ट्रेंड लाइन का इतना ही था, बाकी मैं बताऊंगा कल आपको ट्रेंड लाइन का और भी, जो भी अपना रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे यूज़ करेंगे अभी बताऊंगा। तो पहले ये प्रैक्टिस हुआ नहीं, वो अलग से हो जाएगा। हाँ हाँ भाई। हाँ, नाउ यहाँ से सेलिंग आया, ये लो लगाया था, अगेन ये ऊपर गया, बट ये हाई था। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमें ये लो लगा यहाँ पे, राइट। सो इस पॉइंट पे हम क्या कर सकते थे, तो हम 2 रेक्टेंगल बॉक्स लेते। एक तो पहला ये हो जाता, ठीक है। बस ये देखना कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ जो नहीं बताया हूँ, वो बस इतना मुझे कंफर्म कर देना, ठीक है। मैं करते जा रहा हूँ, बताना बस। नाउ ये लो लगाया, अब इस बीच में है, इसका ये फेक ब्रेकआउट है या करेक्ट ब्रेकआउट है, ये बताओ। ठीक है। नो और ये जो फेक है। हाँ, हाँ ये चेंज हो ठीक जाता, है। फेक है बट ये चेंज हो जाता है, राइट। नाउ अभी फेक ब्रेकआउट को ट्रेड करने का कुछ नहीं बताया, उसको छोड़ दो, ये इधर चेंज हो जाता, ये हो जाता, ठीक है भाई। नाउ ये लो ऐसे ही रहता। नाउ अगेन यहाँ पे फेक ब्रेकआउट, हम अभी कुछ ट्रेड का प्लान ही नहीं कर रहे, हमारा ट्रेड यहाँ पे होता। अगर यहाँ पे बाइंग आता ना, यहाँ पे आता तो हम बाई करते, ठीक है। अभी हम सेलिंग नहीं जा रहे हैं क्योंकि इधर सेलिंग का कुछ नहीं दिख रहा है, राइट। नाउ ये अगेन ये यहाँ पे शिफ्ट होकर के आ गया होता, आ गया होता या नहीं आ गया होता? हाँ भाई। हाँ, अब इसको किसने ब्रेक किया, ये वाला जोन, कितना गो में ब्रेक किया, 1 गो में। तो अब ये इधर आ गया होता, ये होता अपना M1। ओके, नाउ हमें ट्रेंड लाइन भी दिखना स्टार्ट हो गया होता, ये वाला दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ भाई। अब हाई इधर ये लगा था, तो हाई को भी तो मार्क करना पड़ेगा। नाउ ये हाई है, ओके, ये हाई। अब हम देखते हैं क्या होता है, हमें नहीं पता क्या होगा आगे, ऐसे ही देखो, यहाँ पे हाई है, ये जोन था, राइट, ये जोन,
ठीक, यहाँ से बाइंग आना चाहिए, थोड़ा सा बाइंग दिखा, बट ये लो को जोन को ऐसे ब्रेक किया था, तो बाइंग तो दिखा, हम यहाँ पे डेफिनेटली रीटेस्ट में बने होते एंड हमें दिख जाता कि ये लो अभी चेंज होकर के यहाँ आ गया होता। अब हम रीटेस्ट में हैं, अभी भी रीटेस्ट करके यहाँ गया ना, तो अब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं क्योंकि हमारा ट्रेड यहाँ पे चल रहा है, कितना यहाँ तक चल रहा है, यहाँ तक चल रहा है, यहाँ तक चल रहा है। अब मुझे ये बताओ इस सिचुएशन में कौन ही तो होल्ड करता है, ये बताओ। इवन एक कैंडल बना है, इसके अंदर ये होल्ड करके चला जा रहा है, चले जा रहा है, चला जा रहा है। सो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे अगर लॉस नहीं होता ना, तो आपका प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए एंड लॉस भी नहीं होना चाहिए, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए, थोड़ा बहुत लॉस होता है कि नहीं, बताओ, इतना पता है? हाँ भाई। हाँ, यहाँ तक पता है। नाउ ट्रेन लाइन भी था, अब देखो ट्रेन लाइन का क्या असर होता है वो हम देखते हैं। सो ट्रेन लाइन को ऐसे एक्सटेंड करते हैं, ये देखते क्या हो रहा है। नाउ इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है एंड यहाँ पे लो, तो चलो ट्रेन लाइन का लो ब्रेक हो गया, बट हम तब तक नहीं कुछ कर सकते जब तक इसका ब्रेक डाउन नहीं हो जाता, राइट। तो ट्रेन लाइन को अभी भूल जाओ, लेवल्स पे अभी फोकस करो, क्योंकि ट्रेन लाइन तो अब ऐसा हो जाता कि जैसे इसने ये ऊपर गया था ना, उस टाइम पे ये कुछ अलग सा हो जाता, बट हम ट्रेन लाइन को शिफ्ट तब करेंगे जब इसका हाई ऊपर हो जाता एंड ये भी स्विंग लिया ना, यहाँ से अगर ब्रेक कर देता ना, तो हम पता है ट्रेन लाइन को क्या करते हैं, हम इस तरह से शिफ्ट कर देते हैं, ये यहाँ पे पकड़ते हैं, इसको इधर इधर रखते एंड इसको नीचे करके ऐसा कर देते, बट इसने ऐसा भी तो नहीं किया ना। तो ट्रेन लाइन को अभी छोड़ दो ऐसे ही, एज इट इज, जैसा था वैसे रहने दो, अगर हटाना है तो हटा दो, तो चलो मैं हटाता नहीं हूँ, ऐसे ही रहने देता हूँ। नाउ हमें ट्रेन लाइन डाउन में कब शिफ्ट करना है, जब इसके नीचे ब्रेक करके ट्रेड करना शुरू हो जाए और हमें दो स्विंग भी दिख जाए, तो एंड ब्रेक कर देना, तब भी हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेक मतलब ये M1 था, ब्रेक हो गया मतलब ब्रेक हो गया, है कि नहीं, बताओ। नाउ नाउ इसको देखो, भाई लेवल ही सही दिख रहा है, बीच में ट्रेंड लाइन ऐसा आता है। क्या हुआ भाई? मतलब आपने जो लेवल बताया ना वो अभी परफेक्ट समझ रहे हैं, बीच में अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो लग रहा है काटा है बीच में इधर। हाँ हाँ हाँ, वो लगेगा। नाउ यहाँ पे M1 ब्रेक हुआ या नहीं, ये बता दो जस्ट मुझे, मैं जो पूछ रहा हूँ उतना ही बताना, फेक है नहीं है वो हमें नहीं पता, ब्रेक हो गया ना, हाँ यस। ब्रेक हो गया। नाउ ये M1 इधर हो जाता, अभी नीचे हो जाता, होता या नहीं होता, बिल्कुल यहाँ पे हो जाता। ब्रेक किसने किया, ड्रॉ भी। ब्रेक किसने किया, इधर इसने किया, ये क्या हो जाता है मेरे लिए, M2, करेक्ट। नाउ ट्रेन लाइन अब इधर से हटाओ, क्योंकि इधर ये M1 को ब्रेक कर चुका है, मैंने बोला जब ये लेवल ब्रेक कर दिया मतलब अब मार्केट ट्रेंड अप नहीं रहा, अभी साइडवेज हो सकता है, डाउन हो सकता है, बट अप नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया ट्रेन लाइन ऐसा कुछ, क्योंकि ऐसा दिख रहा था मुझे, ये इतना दिख रहा था मुझे, दो स्विंग दिख गया, एक ये यूटर्न दिख गया एंड यहाँ से अगेन ये यूटर्न दिख गया, मैंने दोनों मिला करके ट्रेन लाइन ड्रॉ कर दिया। अब देखो ट्रेन लाइन ये, अब समझ आया ट्रेन लाइन कैसे काम करते हैं। हाँ भाई। अब बताओ, हाँ ये भाई। ये क्या था, ये M1 था, ठीक है, यहाँ से यू टर्न लिया, नीचे आ रहा था, M1 था। हम आगे नहीं देख रहे हैं, पीछे का चार्ट हमें पता है क्या है नहीं है, राइट। ये M1 था, यहाँ से ट्रेन लाइन, अब इसको किसने ब्रेक किया, तो ये देखोगे ये जोन ने ब्रेक किया। नाउ ये जोन M1 से हट करके ये M2 था ना, अब ये M2 नहीं रहेगा, ये M1 हो जाएगा, बट नेक्स्ट जोन ये जोन हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो रहा है अभी, हाँ भाई। राइट। अब नीचे हाँ देखो, भाई। अब नीचे देखो, देखते चलो, ये परफेक्ट ब्रेकडाउन नहीं था, अगेन यहाँ पे हम बाइंग में नहीं जाते क्योंकि ये जोन में नहीं गया, नीचे गैप डाउन खुल गया। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि परफेक्ट ब्रेकडाउन तो यहाँ नहीं दिख रहा था हमें, फेक दिख रहा था, बट ये ओपन ही यहाँ पे हुआ, तो ये क्या है, परफेक्ट ही हो गया। नाउ ये रिटेस्ट करने के लिए गया, हम डेफिनेटली सेल कर सकते थे, इसमें कोई वो वाली बात नहीं थी कि डरना नहीं था, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल सेलर ही है। हमें डर कब लगता है पता है, हम इस बीच बीच में सेल कर देते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि जाएगा किधर, क्योंकि अगर जोन पे सेल करोगे तो आपको पता है इसके ऊपर जाएगा तो हमें निकलना ही पड़ेगा, मतलब मेरा लिमिट इधर तक ही था। नाउ हालांकि ये ब्रेक डाउन हो चुका है, अभी रीटेस्ट करने के लिए तो आएगा इधर, तो हम इसको ड्रॉ करके एक्सटेंड कर देंगे, राइट। अब ट्रेन लाइन का क्या हुआ, तो भाई ऐसा कर सकते हो, इसको एक्सटेंड कर लो, अदरवाइज छोड़ दो, इसको रहने दो। अभी ट्रेन लाइन अगर देखेंगे किधर कुछ बनेगा तो हम उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे ट्रेन लाइन का। नाउ सबसे पहले यहाँ से दिखा, राइट, यहाँ से दिखा यू टर्न, ये यू टर्न दिखा छोटा सा, कुछ ज़्यादा अच्छा एक बात बताओ, अभी तक जितना पढ़ा ये कैसा पुल बैक है, ये देखो ऑनेस्टली से बताना, जो दिख रहा है वही बताना, वीक है या स्ट्रांग है, वीक है, चलो स्ट्रांग नहीं बोल सकते इसको, क्यों नहीं बोल सकते मैं बताता हूँ। नाउ यहाँ तक अच्छा आ रहा था, एक कैंडल पुल बैक लिया,
ये वन ही कैंडल, एक ही कैंडल है, दूसरा कैंडल यहाँ तक गया, बाकी वीकी है, तो ये कुछ खास पुल बैक है नहीं। ना मुझे कौन सा पुल बैक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है पता है, मैं मार्क करता हूँ बताना, ये मुझे ठीक ठाक इसके पुल बैक बाद दिख रहा है। हाँ ये ठीक ठाक पुल बैक है। तो मेरा जो M1 हो जाएगा ना अभी नीचे वाला, वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है भाई। नाउ इसको किसने ब्रेक किया, ये वाला लोग किसने ब्रेक किया, ये। तो अब ये M1 हो जाता अप साइड पे। ठीक है, इधर से होकर के इधर आ गया। बट यहाँ पे भी मार्केट अभी इसको ब्रेक, जब ऊपर की साइड जाएगा ना तो इसको ब्रेक कर सकता है, एंड यहाँ से सेलिंग आएगा ओरिजिनल। राइट, अभी देखते हैं क्या होता है। नाउ ये था अपने पास ये M1, इसको तो ब्रेक डाउन करना ही था। एंड ये वाला था अपने पास M1 अप साइड पे। राइट, सो यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन होता है एंड ये रीटेस्ट भी करता है, बट ये फेक ब्रेकडाउन था, हम इग्नोर करते। तो यहाँ पे तो हम फंसते ही नहीं, सबसे पहली बात ये फेक था, हम इग्नोर करते, इस पे हम फंसते नहीं। नाउ ये अंदर आ गया, अंदर आ गया, इस जोन पे हम डेफिनेटली एक बार सेल करते। एंड यहाँ पे देखो इतना छोटा सा टारगेट देता, टारगेट क्या ही बोल सकते, ये टारगेट तो है नहीं। नाउ अगर ये कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल जाता, वरना आप देख लो ये इतना बार आपको निकलने का मौका दिया है, बट अनफॉर्चुनेटली चलो एसएल जाता। बट इससे पहले कितना प्रॉफिट ले चुके हैं, बड़ा बड़ा, है कि नहीं। सो एक ट्रेडिंग में ना एक क्या बोलते हो लाइन है कि इट इज़ ऑल अबाउट छोटा प्रॉफिट बड़ा नहीं, छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट, क्या बोल रहा हूँ मैं। सो हमेशा बिग प्रॉफिट एंड स्मॉल लॉस, ये लाइन है भाई। इसको जिस दिन ये समझ में आ गया ना, लॉस हमेशा क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। ये जिस दिन समझ में आ गया ना, हो गया भाई, बन गया। नाउ जब सोचो कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था तो इतना बड़ा हुआ था, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यही लेवल था, यहाँ तक मुझे होल्ड करना था। नाउ अगर यहाँ पे भी हम लेते ना, तो हमें पता है इधर लेवल किधर भी नहीं है, मतलब पीछे होता उसके अकॉर्डिंग हम होल्ड करते। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे लिया ना, तो यहाँ पे एसएल चला गया, कितना एसएल गया, इतना बड़ा एसएल गया क्या, नहीं, छोटा एसएल गया। अभी यहाँ पे छोटा एसएल क्यों, क्योंकि हमें पता है ना इसके ऊपर मैं इनकरेक्ट हो सकता हूँ। राइट, नाउ ये लो चेंज होकर के यहाँ आ गया होता। अभी मुझे ये सब पता है, मैं इसमें क्या ऐड कर रहा हूँ पता है, अभी जब मैं बैक टेस्ट करने बैठता हूँ मैं साइकोलॉजी ऐड करता हूँ कि चलो ये सेलर आया, अभी ये सेलर का क्या हुआ होगा। ठीक है, ये वाला सेलर यहाँ पे सबका लिक्विडिटी लेकर के निकल चुका है, मतलब इसके नीचे अगर सेलर आया वो फ्रेश सेलर होगा, मतलब ये अगेन M1 की तरह काम करेगा अगर इसको थोड़ा सा ब्रेक करता है। मैं पहले ही सोच लेता हूँ इस तरह से, अभी देखता हूँ आगे क्या होता है। राइट, नाउ नाउ ये देखो, इन लोग का एसएल इधर रखा था, फ्रेश सेलर जो भी था, इधर जो किया उनको तो ठीक है, यहाँ पे जो जिसने किया है उनका इधर एसएल था, अभी यहाँ पे उन लोग का एसएल चला गया। अभी अगर उसके बावजूद भी आ रहा है सेलिंग, मतलब क्या हो रहा है कि न्यू सेलर आ रहे हैं, एंड हमारा जो M1 होगा वो इधर यहाँ पे हो जाएगा। एंड बाकी ये लो तो है ही, ये वाला तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसको तो बिल्कुल ऐसे रहने दो, इसको छेड़ नहीं सकते। इसके नीचे ज़्यादा तो हम देखते, तो हम प्लान करते। नाउ अभी ये क्या हुआ यार, एक गैप अप, इसमें ना सबसे मुझे यही बेकार लगता है यार। मतलब जस्ट इमेजिन, ये कितना दिन का मोमेंटम था, ऑलमोस्ट 10 छोड़ो 20 दिन का मोमेंटम था। अभी 20 दिन के जो जितने भी सेलर बायर जो ट्रेड कर रहे थे, इन्वेस्टिंग वाले को तो हालांकि कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा, ट्रेड वाला का पोजीशन लिक्विडेट हो गया। मतलब जस्ट जो सोच रहा था मैं यहाँ पे निकलूंगा, एसएल जिसका इधर रहेगा, वो तो एक रात में इधर चला गया भाई, उसका तो पता नहीं क्या हुआ होगा, जस्ट देख लो। अभी ये इतना बड़ा गैप अप, क्या था, ये शायद रिपोर्ट आया कंपनी का। हाँ, इसके वजह से, चलो न्यूज़ था, तो मे भी सबने पोजीशन कट कर दिया होगा। एनीवेज, ये समझ में आ रहा है। अभी ट्रेन लाइन का क्या हुआ, अभी बोलोगे ना ट्रेन लाइन का क्या हुआ, तो देखो यार ट्रेन लाइन इधर तक था, अभी मुझे यहाँ पे कुछ ट्रेन लाइन दिख नहीं रहा था, एंड आपको भी नहीं दिखना चाहिए ना। ट्रेन लाइन हमें कब दिखता पता, अभी यहाँ पे बताओ, एक सिनेरियो था ट्रेन लाइन दिखने का, इसका ब्रेक डाउन कर देता ना, तो हम क्या बोलते पता है, हम बोलते ये ट्रेन लाइन अब इस तरह से हो जाता है, इसको इधर कर लो, एंड यहाँ से इसको ऐसे करके, अरे ऐसे ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो हम बोलते ट्रेन लाइन, ये स्विंग मिल गया, ये स्विंग मिल गया, तो हम इसको ट्रेन लाइन बोलते। समझ में आ रहा है भाई, ये बताओ। बस ऐसे ही करो आप प्रैक्टिस, जैसे मैंने अभी करके बताया ना, ऐसे ही। सो आपको दिखेगा क्या, मार्केट स्ट्रक्चर एंड लेवल। ज्यादातर टाइम अपन उसी के साथ प्ले करते हैं, क्योंकि वही है जो है, सो अभी क्या कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि मज़ा आ रहा होगा।
ना इसके आगे ऐसे ही करेंगे अपन, ठीक है। मैं अभी बोलूँगा नहीं ज़्यादा, मेरा थोड़ा सा यार क्या बताऊँ, मेरा थोड़ा सा मुझे तबीयत ठीक नहीं है अभी, ठीक है भाई। सो सेशन को यहाँ तक रखते हैं, अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं, हाँ बाकी रिकॉर्डिंग में क्लोज करता हूँ, ठीक है। सो आज हाँ हमने चलो। ट्रेन लाइन सीखा, एंड ट्रेन लाइन को यूज़ करो, मज़ा आएगा।